वेलकम टू स्कूल गुरुजी एंड दिस इज पीयूष ठगन सर। और बच्चों आज हम पढ़ने वाले हैं अपनी एक्सरसाइज 3.2 है ना। 3.2 एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर किस से स्टार्ट करने वाले? क्वेश्चन नंबर 15 से स्टार्ट करने वाले। मतलब इसके पहले हमने 1 to 6 क्वेश्चन तक देख लिया था एंड देन 7 से हमने 14 क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लिया था। अब नाउ रिमेनिंग क्वेश्चंस बचे हुए हैं, ठीक है। और रिमेनिंग क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप ये मान के चलें कि ये क्वेश्चन आपने कर लिए ना, तो ये एक्सरसाइज लगभग आपने 50% 60% तो यही कवर कर लिया आपने, ठीक है। तो यहां पर से क्वेश्चन हमेशा ही पूछा जाता है। तो इसके बाद याद रखना, एक हो गया 13 हो गया, एक 15 हो गया, एक 16 हो गया, 17 हो गया और 18 हो गया। इस तरीके के क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं, ठीक है। तो अब यहां पर देखना ध्यान से, 15 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कैसे करना है? अपन को निकालना है a² - 5a + 6i। अब ये आई क्या है? आई इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। हम इसको देख लेंगे 3x3 में आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब इसको बताते हैं, देखो कैसे करना है ना। सबसे पहले हमें निकालना है बच्चा a²। तो हम a² निकाल लेते हैं। a² मतलब होता है a का मल्टीपल a से, a का मल्टीपल a से। तो हम एक बार और a लिख लेते हैं बच्चा, जिसमें हमारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। 2 0 1 2 1 3 एंड 1 -1 और 0। अब बच्चा हम इसका मल्टीपल करेंगे, रो का कॉलम से करेंगे, ठीक है। तो पहला कॉलम आएगा यहां से, पहला कॉलम आएगा C1, ठीक है। तो रो का करेंगे 2 से, पहले वाली इसको देखेंगे, पहले पूरा इसको देखेंगे और इस पूरी रो से करेंगे। 2 × 2 4 0, फिर इससे करेंगे 0 × 2 0, 1 × 1 1। तो 4 और 1 कितना हो जाएगा? 5। तो पहला जो वर्ड आया 5 आया। इतनी चीज क्लियर है, ठीक है। तो हमने फर्स्ट लेटर को फर्स्ट से किया, सेकंड को सेकंड से किया और थर्ड को थर्ड से किया। कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। अब यही रो को सेकंड कॉलम से किया और यही रो को थर्ड कॉलम से किया। तो कॉलम 1 का आ गया, कॉलम 2 का रिजल्ट देखते हैं। कॉलम 2 में 2 का 0 से किया 0, 0 का 1 से किया 0 और 1 का -1 से किया, दैट्स कॉल्ड माइनस का 1। तो हमारा दूसरा जो डिजिट आया वो आया माइनस का 1। इतनी चीज क्लियर है? यस सर। अब यहीं पर 201 को थर्ड कॉलम से किया, तो हमें ये कॉलम 2 था। अब कॉलम 3 से हमें थर्ड वाला डिजिट मिलेगा। कर लेते हैं 2 × 1 2, 0 × 3 0, 1 × 0 0। तो ये क्या आएगा? 2 आएगा। इतनी चीज क्लियर है, ठीक है। तो हमें a² की वैल्यू मिलती जा रही है। अब हमने पहली रो कंप्लीट कर ली। अब हम आते हैं सेकंड रो पर। सेकंड रो के वही एलिमेंट लेने हैं। 2 × 2 सबसे पहले कॉलम 1 पे, कॉलम 1 पे करेंगे तो कॉलम 1 का रिजल्ट आएगा, कॉलम 2 पे करेंगे तो कॉलम 2 का रिजल्ट आएगा और कॉलम 3 से करेंगे तो कॉलम 3 का रिजल्ट आएगा। तो 2 × 2 4, 1 × 2 2, 4 और 2 6 और 3 1 जा 3, 6 और 3 9। तो ये हमें रिजल्ट दिया 9। इतनी चीज क्लियर है। अब वही 2 का 0 से करेंगे, 2 0 से 0, ठीक है। कॉलम 2 में चाहिए तो कॉलम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 0 से 0, 1 × 1 1 और 3 1 जा 3। तो यहां पर अच्छा बच्चों एक मिनट रुकना, यहां पर ये, ठीक है। तो 3 1 जा 3 आ गया। कितना आ गया बच्चा? 3 1 जा कितना आ गया? 3 इंटू, देखो एक बार फिर से कर लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई गलत तो नहीं हुआ है, ठीक है, बिल्कुल भी नहीं है। तो 2 1 जा 2, एक बार चेक कर लेते हैं। मुझे लगता है ये -1 की तो गलती नहीं कर दी, एक बार फटाफट चेक कर लेते हैं। तो फर्स्ट रो का हम जब इसमें मल्टीपल करेंगे तो 2 × 2 0 से 0, 1 0 0, 1 × -1, सही है, बिल्कुल सही लिखा था आपने, कुछ भी गलत नहीं किया था। अब हम आगे बढ़ जाते हैं। अब हम सेकंड रो की बात कर रहे हैं। सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम हो चुका है, तो सेकंड रो का सेकंड कॉलम करेंगे। तो 2 × 0, ठीक है, 1 × 1 1 और 3 × -1। तो 1 - 3 हो जाएगा माइनस का 2। इसके बाद 2 1 3 को मल्टीपल करेंगे थर्ड कॉलम से, क्योंकि हमें थर्ड कॉलम का डिजिट चाहिए। तो 2 × 1 2, 1 × 1 1 × 3 3, 2 और 3 कितना हो जाएगा बच्चा? 5 और 3 0 जा 0। तो ये आ जाएगा बच्चा यहां पर 5। आई होप आपको ये चीज क्लियर होगी, ठीक है। अब इसके बाद कर लेते हैं बात 1 की। तो 1 × 2 फिर अब थर्ड रो की बात कर लेते हैं, क्योंकि हमें रो थर्ड निकालना है, ठीक है। ये रो सेकंड का था, ये रो 1 का था। अब थर्ड रो निकालना है तो थर्ड रो ही लेंगे, ठीक है। थर्ड रो के एलिमेंट निकालने हैं तो थर्ड रो ही लेंगे 1। और हमें फर्स्ट कॉलम का निकालना है तो फर्स्ट कॉलम लेंगे 1 × 2, ठीक है। तो 2 आएगा, -1 × 2 -2 +2 2 ऐड होंगे, 0 हो जाएगा, 0 × 1 0। तो पहला कॉलम तो आएगा 0, ठीक है। अब हमें थर्ड रो का सेकंड कॉलम चाहिए, ठीक है। सेकंड कॉलम की वैल्यू आ जाएगी। तो 1 × 0 -1 × 1,
ठीक है, 1 इंटू 0, तो क्या आएगा सब बच्चा, सिर्फ बीच का -1 आएगा क्योंकि बाकी तो दोनों 0 हो जाएंगे। ठीक है, अब थर्ड रो का, थर्ड कॉलम का चाहिए, लास्ट तो हम थर्ड कॉलम लेंगे और थर्ड रो लेंगे। तो 1 इंटू 1 -1 इंटू 3, तो 1 इंटू 1 +1 -3 +1 -3 -2, क्योंकि 0 इंटू 0 तो 0 ही हो जाएगा। तो क्या आएगा बच्चा, -2। ए स्क्वायर आपने निकाल लिया, अब हमें निकालना है -5a। क्या निकालना है बच्चा, -5a। तो हम उसकी भी वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, और इन सबको एंड में देखेंगे जोड़ने से क्या मिलता है, -5a निकालते हैं। -5a क्या हो जाएगा बच्चा, छोटा सा हम खत्म कर दे रहे हैं। -5a क्या हो जाएगा, a में -5 का इंटू करना, तो 2 में माइनस का करेंगे तो -10 आएगा, 0 आएगा, -5 आएगा, 2 इंटू करेंगे फिर से तो -10 आएगा, -5 आएगा, -15 आएगा। ठीक है, -5 आएगा, +5 आएगा और 0 का 0। तो बेटा मैं -5 का किया तो ये यहाँ पर -1 था, वो प्लस का हो गया, बाकी सारे डिजिट कैसे हो गए, माइनस के हैं। इतनी चीज क्लियर है, इतनी चीज क्लियर है सर। 2 का 10 हो गया क्योंकि -5 का मल्टीपल हुआ, 1 का 5 ही रहा, 1 का 5 ही रहा। ठीक है, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है, ये -5 आ गया। अब सर 6i कैसे निकालेंगे, हर चीज बता रहा हूं। तो बच्चा 6 इंटू आई मतलब होता है, अगर 3x3 की मैट्रिक्स तो 3x3 में लेंगे, 2x2 की है तो 2x2 में लेंगे। आई मतलब यहां पर ये 0 0 0, ठीक है, और यहां पर ये पहला एलिमेंट हो जाता है 1, फिर 0, फिर 1, फिर 0, फिर 0 0 1। ठीक है, डायगोनल में हमारे 1 आते हैं तो वो होती है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आपको बताया था जिसके डायगोनल कांस्टेंट हो 1 हो वही आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है। 6 का मल्टीपल हर एलिमेंट में होता है, तो ये भी 6, ये भी 6 और ये भी 6 बन जाएगा। तो ये क्या बनेगा, तो मैं इसको डायरेक्ट लिखने वाला हूं, 6i क्या हो जाएगा, 6 6 और 6। इतनी चीज क्लियर है। अब बच्चा इन सबको जोड़ने से क्या मिलेगा, तो हम जोड़ लेते हैं पहला एलिमेंट सभी का जोड़ के, इन तीनों को हम जब, अब बच्चा ये -5a ले लिया था तो एक तरीके से हम आप जोड़ ही रहे हैं, क्योंकि हम इसको ऐसा लिख सकते थे a² प्लस -5a प्लस 6i, मतलब इन सबको हमें जोड़ना है। ठीक है, -5a का मल्टीपल अंदर ही कर दिया तो वो हमारा ऑलरेडी हो जाएगा। ठीक है, हमें सबको जोड़ना है, तो हमने सबको जोड़ा तो हमें रिजल्ट क्या मिला, यहां पर देख लेते हो क्या आने वाला है। तो बेटा सबका पहले एलिमेंट जोड़ लो, 5 और 6 हो जाएगा बच्चा कितना, 11। 11 में से 10 माइनस होगा तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। चीज क्लियर है। अगला देखते हैं, 9 - 10, तो माइनस का 1 प्लस 0, तो ये आ जाएगा बच्चा -1। फिर नीचे देखते हैं बेटा, 0 -5 और 0, क्या आ जाएगा बच्चा, जोड़ने पर -5। इतनी चीज क्लियर है बच्चा। अगली चीज देखते हैं, यहां से पहले हो गया कंप्लीट, दूसरी देखते हैं, -1 0 0, क्या आएगा बच्चा, -1। दूसरा -2 -5, -7 +6 +6 -7 -1 आएगा। ठीक है, तीसरा बच्चा -1 +5 +4 आ जाएगा, +4 में 0 जोड़ेंगे तो +4 ही आएगा। ठीक है बच्चा, थर्ड एलिमेंट देखते हैं, थर्ड के सबके फर्स्ट ले लेते हैं, 2 -5 2 -5 0, तो क्या आ जाएगा बच्चा, 2 -5 और 0 -3, 5 और 15 -10 प्लस के 0 करेंगे तो -10 ही आएगा बच्चा। -2 0 +6 तो +4 आएगा बच्चा। बच्चा ये आपका इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं क्या ये हमारा आंसर बिल्कुल सही है, कोई मिस्टेक तो नहीं है। ठीक है, अगर कोई मिस्टेक होती तो हम एक बार चेक कर लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो हमारा आ रहा है -1 -1 -3 -1 -1 -10 -5 +4 बिल्कुल सही आया बच्चा, बिल्कुल भी सही आया, कोई मिस्टेक नहीं आई है। आई होप आपको ये चीज क्लियर होगी किस तरीके से किया, a² किया, a का मल्टीपल a से किया, -5a किया, -5a का मल्टीपल किया, -5 का मल्टीपल किया। ठीक है बच्चा, इसको ऐसे भी कर सकते थे कि आप +5 का कर देते और फिर इसको इससे माइनस करते, फिर इसको जोड़ देते। फिर से सुनना, आप 5 का मल्टीपल करते तो आपको बीच में क्या करना पड़ता, फिर माइनस करना पड़ता, तो इसको इससे घटाना पड़ता। बात वही थी। ठीक है, हमने इसको -5a से किया और फिर हम सबको जोड़ देते क्योंकि जोड़ना ज्यादा इजी रहता है। ठीक है, और इसका 6i कैसे लिखेंगे, i मतलब 1 1 1, 6 का मल्टीपल हर एलिमेंट में होगा, 0 में 6 का मल्टीपल करना कोई उचित बात नहीं है, कुछ भी नहीं आएगा, सिर्फ 1 1 में होगा तो 6 6 6 आ जाएगा। तो इन सबको जोड़ दिया, रिजल्ट आपके सामने है। बहुत ईजी था ये क्वेश्चन, सिर्फ लेंदी था, तरीका वही है करने का। फटाफट आ जाते अपने क्वेश्चन नंबर 16 पर।
आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 16 पर। 16 क्वेश्चन आपको लगता होगा बहुत लेंदी, पर लेंदी है, माना लेंदी है, पर अगर सही तरीके से करोगे, बड़ा क्वेश्चन है, फुल मार्क्स देता है, 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता ही है, ठीक है, फुल मार्क्स देता है, कई बार आता है क्योंकि अच्छा बड़ा क्वेश्चन है, गलतियां ज्यादा होती हैं, लेकिन इजी रहता है। देखो आपको कितने सारे जीरो दिए हैं, कितने इजी इजी लेटर हैं, तो बहुत इजी रहता है। सिर्फ आपको एक बार समझ लो इसको, तो ये हमेशा याद रहेगा। कैसे करना है, सबसे पहले हम निकाल लेते हैं बच्चा, यहां पर हम एक एक चीज की वैल्यू निकाल लेते हैं, 2i। तो 2i क्या हो जाएगा, सबसे पहले आपको यहां पर लिख देता हूं, 2i इक्वल टू तो हो जाएगा 2 का मल्टीपल, सभी 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है, तो 2i को भी हम 3 क्रॉस 3 में ही लिख देंगे। तो 2i क्या हो जाएगा बच्चा, 2 0 0 0 2 0 और 0 0 2। कोई दिक्कत नहीं, सबसे पहले तो 2i निकाल लिया। उसके बाद बच्चा निकाल लेते हैं 7a, फिर क्या निकाल लेते हैं 7a, इनसे प्रॉब्लम कम होगी, ठीक है। 7a मतलब 7 प्लस 0 प्लस 7 टू 14 हो जाएगा बच्चा, हर एलिमेंट में 7 का मल्टीपल, 0 7 टू 14, 7 1 7, 7 टू 14, 7 0 0, 7 3 21। ये हमने दो वैल्यू तो निकाल ली, 2i की भी निकाल ली, 7a की भी निकाल ली। कोई दिक्कत तो नहीं है, बिल्कुल भी नहीं सर, ठीक है। अब हम निकालते बच्चा अपनी a स्क्वायर की, ठीक है। a स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चा, a इंटू a मतलब इन दोनों का मल्टीपल। तो फटाफट कर लेते हैं रोज का कॉलम में। तो पहली रो का, ठीक है, हमने ये रो 1 निकाल दी, ये हमारी रो हो गई। पहली रो का हम करेंगे, पहले के तीनों रो के एलिमेंट निकालेंगे तीनों कॉलम से, ठीक है। तो पहली कॉलम का आएगा पहले कॉलम से, दूसरा कॉलम का आंसर आएगा, रो 1 को हम दूसरे कॉलम से करेंगे, दूसरा कॉलम आएगा, दूसरे डिजिट आएगा, और रो 1 को जब हम तीसरे से करेंगे तो तीसरा आएगा। यदि चीज क्लियर है, ठीक है। तो सबसे पहला होगा 1 इंटू 1, तो ये 1 आ जाएगा, 0 इंटू 0, 2 इंटू 2, ठीक है। इतनी चीज क्लियर है। तो ये बच्चा एक तरह से सिमेट्रिक ही मैट्रिक्स है, बिल्कुल वैसी बनी हुई है, ठीक है। तो ध्यान से देखते हैं, बहुत मजा आ रहा है। 1 इंटू 1, ठीक है, 0 इंटू 0, 2 2 4, तो ये आ जाएगा बच्चा पहला लेटर 5 आ जाएगा। दूसरा 1 0 2 का इसमें मल्टीपल होगा, तो 1 इंटू 0 0, 0 2 0, 2 0 0, तो ये तो आ गया 0। इतनी चीज क्लियर है। इसके बाद देखते हैं इसका मल्टीपल इसमें, तो 1 इंटू 2 2, 0 1 0, 2 इंटू 3 6, तो 2 6 यहां पर आ गया, इन दोनों से 6 आया और इन दोनों से 2 आया, 6 और 2 8। कोई दिक्कत तो नहीं है बच्चा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, बिल्कुल भी नहीं सर। अब ध्यान से देखना, मैं ही बोल देता हूं बिल्कुल तो नहीं, आपको शायद आ जाती होगी, पर क्या करें ऑनलाइन है तो आपको डिस्कस भी नहीं कर सकते बच्चा, ठीक है। कमेंट सेक्शन, कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट सेक्शन में लिख दिया करो, हम जरूर कोशिश करेंगे उसको सॉल्व करने की, समझाने की। अब बच्चा यहां पर देखना, a स्क्वायर हमें निकालना है, a का मल्टीपल a से करना है, a स्क्वायर का मतलब होता है a का मल्टीपल a से करना। फिर से देखते हैं, 0 1 0, क्योंकि हमें रो 2 का एलिमेंट निकालना है, तो हम रो 2 निकालेंगे पूरी, कॉलम 1 से निकालेंगे, कॉलम 1 का आएगा, कॉलम 2 से निकालेंगे, कॉलम 2 का एलिमेंट आएगा, कॉलम 3 से निकालेंगे, कॉलम 3 का एलिमेंट आएगा। 0 1 0 आ जाएगा, 2 इंटू 0 0 आ जाएगा, और 1 इंटू 2, ठीक है, 1 इंटू 2 2 आ जाएगा, तो ये एलिमेंट आ गया 2। इतनी चीज क्लियर है, ठीक है। अब ये 0 2 1 का मल्टीपल सेकंड में होगा तो सेकंड कॉलम देगा, तो 0 0 0, 2 2 4, 1 इंटू 0, तो ये आ जाएगा बच्चा 4। 0 2 0, ठीक है, थर्ड एलिमेंट निकाल रहे हैं, 0 2 0, 2 1 2 और 3 1 3, तो ये हो जाएगा बच्चा 5, क्योंकि 2 1 2 होगा और 3 1 3 हो जाएगा, 2 और 3 5, पहला 0 है। अब इसके बाद थर्ड रो का निकाल रहा है बच्चा, ठीक है, फर्स्ट कॉलम का, ठीक है, थर्ड रो का फर्स्ट कॉलम का, तो फर्स्ट से मल्टीप्लाई होगा थर्ड रो के पूरे एलिमेंट का। 2 1 2, 0 0, 3 2 6, 6 और 2 8 बच्चा। इतनी चीज क्लियर है। अब इसके बाद क्या आएगा बच्चा, 2 इंटू 2 0 3 का मल्टीपल इसमें होगा, तो बच्चा 2 0 0, 0 2 0, 3 0 0, ये आ गया 0 बच्चा। फिर 2 2 4, 0 1 0, 3 3 9, 4 और 9 कितना होता है बच्चा, आप बोलोगे सर 13। ये आ गया हमारा बच्चा a स्क्वायर। चीज क्लियर है, ठीक है। अब a क्यूब निकालेंगे बच्चा, ठीक है। तो a क्यूब कैसे निकालेंगे, a क्यूब कैसे निकालेंगे हम, a स्क्वायर में करेंगे a का मल्टीपल, उससे हमारा a क्यूब निकल आएगा। तो a स्क्वायर में जब हम a का मल्टीपल करेंगे तो बच्चा देखते हैं क्या आता है, ठीक है। 5 इंटू, ठीक है, यहां पर हम ये a स्क्वायर है बच्चा, तो यही रो का कॉलम में मल्टीप्लाई, तो 5 1 0 0 2 इंटू 8,
16, 2 8 16, 5 बन जा 5, 16 और 5 21, पहली चीज क्लियर है, ठीक है। 16 और 5 21, इतनी चीज क्लियर है। 508 का सेकंड में होगा तो 5 0 0, 2 0 0, 2 8 0 0, तो ये आ गया 0। अब 508 का इसमें होगा तो 5 2 10, 0 1 0, 3 8 24, 3 8 24 और 10 कितना आ जाएगा 34। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है बच्चा, ठीक है। तो पहली रो का हमने मल्टीपल कर दिया, थर्ड कॉलम में तो थर्ड डिजिट आ गया, 5 2 0 1 8 3। अब सेकेंड रो उठाते हैं बच्चा, तो सेकेंड रो के एलिमेंट आ जाएंगे। 2 4 5 है, 2 4 5 का इसमें मल्टीपल होगा तो 2 × 1 2, 4 0 0, 5 2 10, तो 2 और 10 कितना हो जाएगा बच्चा 2 और 10 12। बच्चा इसी तरीके से आपको फोकस करना पड़ेगा, ठीक है, जिससे आपकी ये चीजें गलत नहीं होंगी। 2 4 5 का इसमें करना है तो 2 0 0, 4 2 8, 5 0 0, ओनली आएगा बीच का 8 आएगा। इसके बाद बच्चा 2 4 5 का इसमें करना है तो 2 2 4, 4 4 1 4, 4 और 4 8 हो गया, ठीक है। 5 3 15, 15 और 8 कितना हो गया 23। इतनी चीज क्लियर है बच्चा, ठीक है। 5 और 3, 5 3 कैसे गाया फिर से देख ले तो 2 2 4, 4 1 4, यहाँ 4 और 4 हो गया 8, 5 3 15, 8 और 15 23। इतनी चीज क्लियर है। अब 8 0 13 देखते हैं तो 8 1 8 और 13 2 26। देखो 8 1 8, 0 0 0, 13 2 26, 26 में आप 8 जोड़ोगे कितना आएगा 34, 26 और 8 34। सर आप ये जल्दी कैसे कर लेते हो? मैं ऐसे कर लेता हूं, देखो मेरे दिमाग में 26 आया, अब जो 8 था अगर इसमें 4 पुटअप कर दें तो बचेगा क्या 4, तो ये आ जाएगा 30 अपने आप 4 के साथ जुड़ेगा तो क्या आएगा 34। इतनी चीज क्लियर है। मैंने 8 को 2 हिस्सों में तोड़ दिया 4 4, और बच्चा पहला 4 हमने 26 में दे दिया तो ये बन गया 30। मैं ऐसी कमी जो भी कम रहता 30 से कम में उतना हम यहाँ पर दे देते, तो 30 से कितने, अगर हम जैसे बात करें 26 को 30 बनाने के लिए कितना कम है तो आप बोलोगे सर 4 कम है, 4 इसमें दे दो तो ये 30 बन जाएगा, तो हमने 4 निकाल दिया तो बचा कितना 4। अब 30 जो बन गया, ठीक है 30 बन गया तो 30 में बचा हुआ जोड़ देंगे तो अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है। इतनी चीज़ क्लियर है। ये 204 लिखा है बच्चा, इतनी चीज़ क्लियर है। अब इसके बाद पहला चीज़ हो गई। अब 8 0 13 का हम इसमें देखते हैं तो 8 0 0, 0 2 0, 13 0 0, ये आ गया बच्चा 0। क्या आ गया 0 आ गया, ठीक है। इसको थोड़ा नीचे बना लेते हैं, इतनी चीज़ क्लियर है। अब देखते हैं यहाँ से 8 2 16 आ गया, 0 1 0 और 13 3 39। 16 में 39 जोड़ेंगे, फटाफट कैसे करेंगे देखो, जैसे मैंने ये जोड़ा कितने की कमी है आप बोलोगे 40 बनाने के लिए, 40 बनाने के लिए कितने की कमी है, 1 की कमी है, तो आप 1 अगर इसमें से दे दोगे तो बचेगा क्या, 1 यहाँ दे दिया तो बचा क्या 15, 14 + 50 कितना हो जाएगा 60, 55, ठीक है। कितना आ जाएगा 55, तो हमने ये फटाफट लिख दिया, ये हो जाएगा 55। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी, ठीक है। 16 को हमने 1 यहाँ पर दे दिया तो ये बन गया 40, अभी 40 बन गया, 1 तो कैलकुलेट हो ही गया, अब 40 बचा कितना 15, 40 और 15 55, ठीक है। अब यहाँ से देखना ये आ गया हमारा कैलकुलेशन। अब हमें इनको प्रूफ करना है कि ये 0 होते हैं, ठीक है, ये इट शुड बी 0 होना भी चाहिए, तो हम चेक करते हैं, ठीक है। अब हमें करना क्या है, यहाँ पर 6a², ठीक है। अब यहाँ से हमने ये a³ निकाल लिया, ये -6 का मल्टीपल करना है इसमें, तो हम इसी में -6 से कर लेते, तो -6 से अगर ये है तो बच्चा -6a² क्या हो जाएगा, तो इसमें -6 का मल्टीपल कर लेते तो यहाँ से हमारा जो रिजल्ट आएगा वो हो जाएगा। -6 का मल्टीपल करोगे तो 6 5 जा 30 हो जाएगा, 0 से 0 ही आएगा, और -6 से 6 8 जा 48, वो भी कैसा आएगा बच्चा माइनस का, ठीक है। आपको ये चीज़ विजिबल हो रही है, ठीक है, ये चीज़ आपको क्लियरली दिख रही होगी यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं, अगर बच्चा नहीं दिख रहा हो, ये वाला पोर्शन नहीं दिख रहा हो, तो मैं इसको नीचे एक बार और लिख दूंगा, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, फिर से लिख लेते हैं, यहाँ पर ये हम इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, जिसमें ये लाइन खींच लेते हैं, यहाँ पर ये टच कर लेते हैं। अब हमें बच्चा निकालना था a² था, हमें क्या निकालना है बच्चा 6a², वो भी कैसा बच्चा माइनस का, फिर इनको जोड़ देंगे,
ठीक है, कैलकुलेट इस पर जोड़ देंगे, सीधा जोड़ देंगे क्योंकि -6 का ले रहे हैं हम, तो हमने यहाँ से लिया। ठीक है, अब -6 का मल्टीपल होगा 6 5 जा -30, 0 का 0, 8 5 जा -48। ठीक है बच्चा, अब क्लियरली देख रहा होगा, जिसको नहीं दिख रहा था वो बता दिया। ठीक है, अब इसके बाद -6 से 2 ये हो जाएगा 12, 6 -6 तो 6 4 जा 24, ये माइनस का आएगा, 6 5 जा 30, ये भी माइनस का आएगा। अब 8 6 जा 48, ये भी माइनस का आएगा। ठीक है, 0 0 जा 0 और 13 × 6। ठीक है, तो 13 से 6 का मल्टीपल, ठीक है, तो 13 × 5 हो जाता है 75। ठीक है, तो हमें पता है कि 13 से 5 का कर दो। ठीक है, तो कितना आता है आपका, सॉरी 65 आ जाता है, 13 5 से 65 हो जाता है। इसमें अब 13 और जोड़ दो तो 78 हो जाता है। जैसे जब नहीं आ रहा हो दिमाग में, कभी कभी ये दिमाग में कैलकुलेशन चलती रहती, तो इस साइड से भी चेक भी कर लिया करो। ठीक है, तो यहाँ पर देखना 13 6 जा 78 हो जाता है, तो हमने ये लिख दिया 78। ठीक है, और वो भी कैसा आएगा बच्चा, माइनस का। अब इसको हम कर लेते हैं सॉल्व। ठीक है, तो अब हम इसको हटा देते हैं, ये चीज़ हमें काउंट नहीं करनी है, तो हमने इसको थोड़ा सा ऐसे काट दिया, इससे हमें ये काउंट नहीं करना है। हमें जो काउंट करना है वो ये है। तो 2 7 कितना हो गया बच्चा, 9 9 और 21 कितना हो गया, रिजल्ट क्या आएगा बच्चा वो देखते हैं। ठीक है, इन सबको ऐड करने पर 2 और 7 9 और प्लस प्लस के कर लिए 9 और 21 प्लस का 30, प्लस के 30 में -30 होगा तो रिजल्ट आ जाएगा 0। पहली चीज़ तो 0 आ गई। दूसरे का सभी का 0 है तो ये 0 ही आएगा। तीसरा देखते हैं डिजिट 0 14। ठीक है, 14 और 34 प्लस का तो ये हो जाएंगे बच्चा 48, ये माइनस का 48 तो ये भी आएगा 0। इतनी चीज़ क्लियर है बच्चा। थर्ड देखते हैं 0 0, ठीक है, प्लस का 12 और यहाँ पर माइनस का 12, ये भी क्या हो गया, 0 हो गया बच्चा। अगला देखते हैं बच्चा, ध्यान से देखना 2 14 कितना हो गया 16 16 और यहाँ से 8, 16 और 8 कितना हो जाएगा, आप बोलोगे सर 16 और 8 24 हो जाएगा, ये -24 है, ये 0 हो गया। इसके बाद बच्चा देखते हैं थर्ड वाला, तो यहाँ पर 0 7 और 23, तो 7 और 23 हो जाएगा 30 प्लस का, और ये माइनस का 30 है, इस वजह से ये भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। इसके बाद बच्चा देखते हैं 14 प्लस का 14, ठीक है, प्लस का 14 और 34 48 ही होता है, तो बच्चा ये प्लस का 48 है, वो माइनस का 48 है, ये क्या बन जाएगा हमारा 0 हो जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट ही 0 लिख दिया, प्लस का 14 माइनस का 48 लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा 0 लिख दो। 0 0 0 0 ऑलवेज 0, प्लस करो चाहे माइनस करो। 2 × 21 इस 23 75 55 में जोड़ेंगे 78 ही बनता है, वो प्लस का है, ये माइनस का हो गया तो ये 0 आ गया, विच इज प्रूव दैट ये 0 मैट्रिक्स आ गई, विच इज इक्वल टू 0, रिजल्ट 0 आ गया। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है बच्चा। ठीक है, तो काफ़ी लेंदी था पर तरीके से बता दिया। सबसे पहले हमने 2i निकाल लिया, 2 का मल्टीपल करके, 7a निकाला, a में 7 का मल्टीपल करके हर एलिमेंट में, फिर हमने a स्क्वायर निकाला, a स्क्वायर को निकालने से इन दोनों से मल्टीपल करके हमने उसमें -6 का मल्टीपल कर दिया, तो ये हमारा -6a स्क्वायर आ गया। फिर बच्चा हमने a स्क्वायर में a क्यूब कैसे निकालेंगे, a स्क्वायर में a का मल्टीपल करके, a स्क्वायर में a का मल्टीपल करके, तो हमने a स्क्वायर जो आया था उसमें a का मल्टीपल एक बार किया तो हमें रिजल्ट मिल गया। ठीक है, तो ये हमारा a क्यूब आ गया। उसने बोला इन सब का सम 0 होता है, हमने सम किया, हमें 0 मिल गया। ठीक है, हमने कोई गलती नहीं की, इजीली हो गया। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। ठीक है, आगे आप इसको कई स्टेप्स में कर सकते थे, अच्छा बड़ा था, आप इनको ऐड करके एक स्टेप बना के अच्छे से लिख सकते थे। ठीक है, मैंने आपको समझाने के लिए डायरेक्ट लिख दिया। ठीक है, आप इनको स्टेप बना के कर सकते हो, 1 का उससे ऐसे करके, तो आपको थोड़ा सा ये लेंदी भी हो जाएगा और थोड़ा सा अच्छा भी दिखेगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन नंबर 16 समझ में आया होगा। आगे हम समझते हैं क्वेश्चन नंबर 17। तो बच्चे हम अपने क्वेश्चन नंबर 17 पर आ जाते हैं। आप बोलेंगे 17 क्वेश्चन कैसा सर, कैसे करेंगे और की वैल्यू कैसे निकालेंगे, बहुत दिमाग लगाएंगे। ठीक है, उसके बाद तो कुछ ना कुछ तो निकलेगा ही। ठीक है, तो मैं भी आपकी तरह इसको ट्राई करता हूँ एक नए मेथड से, है ना, नया मेथड जो मेरे दिमाग में आया, पता नहीं अभी तक मैंने इसको कभी देखा नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं हम इसको, हम सबसे पहले निकालेंगे a स्क्वायर, क्योंकि हमें दिया है, अच्छा 2i निकाल लेते हैं, 2i। ठीक है, तो 2i क्या हो जाएगा हमें पता है, बहुत ईजी है, 2i क्या हो जाएगा, 2i हो जाएगा बच्चा
2 0 0 2। बहुत, तो बच्चा हमारा 2i हमने लिख दिया। 2i इक्वल टू हमारा पता है कि 2 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स मतलब 1 1 आएगा और 1 में 2 का मल्टीपल हो जाएगा, तो इस तरीके से आ जाएगी। अब हम यहाँ से बहुत इजी है, हम निकाल लेते हैं यहाँ से। क्या निकालना है हमें बच्चा? ए स्क्वायर निकालना है। ए स्क्वायर मतलब होता है ए का मल्टीपल ए से, और इस तरीके का जब भी मल्टीपल करना होता है तो मैं 2 बार ए लिख लेता हूँ, इससे कि गलतियाँ ना हो। 3 -2 4 -2 और एक बार और लिख लेते हैं, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पर हम इस चीज़ को, अच्छा एक यहीं पर लिख लेते, काय को अलग अलग लिखें। ए स्क्वायर मतलब होता है, क्यों अलग अलग लिखें? ए स्क्वायर यहाँ पर बहुत स्पेस है हमारे पास। 3 -2 4 -2 का मल्टीपल करना है, ठीक है। 3 -2 4 -2 से देखते हैं क्या रिजल्ट मिलता है बच्चा यहाँ पर, ठीक है। सबसे पहले रो 1 का कॉलम 1 से 3 3 9 -2 इंटू 4 -8। 9 में से -8 जाएंगे तो आई होप 1 बचेगा, बिल्कुल सही बात है। अब फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम से तो सेकंड एलिमेंट मिलेगा। 3 इंटू 2 3 इंटू -2 माइनस का 6 -2 इंटू -2 प्लस का 4 माइनस का 6 प्लस का 4 माइनस का 6 प्लस का 4 माइनस का 2। चीज क्लियर है बच्चा, ठीक है। ये भी 2 क्रॉस 2 की थी, ये भी 2 क्रॉस 2 की थी, एंड के मिलेंगे 2 क्रॉस 2 की ही मिलेगी। और वैसे भी अगर 2 कॉलम है तो 2 ही मिलेंगे, ये भी कॉलम 1 कॉलम 2, यहाँ पर कॉलम 1 कॉलम 2, ठीक है। अब इतनी चीज क्लियर है। अब सेकेंड रो की बात करते हैं। सेकेंड रो के एलिमेंट आ जाएंगे, ठीक है। 4 इंटू 3 4 3 12 और 4 -2 इंटू 4, ठीक है। -2 4 8। 12 में से 8 जाएंगे तो आप बोलोगे सर 4 बचेगा। चीज क्लियर है। 4 इंटू, अब सेकेंड कॉलम की बात करेंगे कि सेकेंड कॉलम पे डिजिट चाहिए, तो 4 इंटू -2 4 इंटू -2 -8 -2 इंटू -2 प्लस का 4 माइनस का 2 और प्लस सॉरी माइनस का 8 प्लस का 4 कितना आएगा? माइनस का 4, ठीक है। माइनस का 8 प्लस का 4 कितना देगा हमें? माइनस का 4। आई होप आपको ये चीज बहुत अच्छे से क्लियर हो रही होगी। अब हमारा ये आ गया 1 -2 4 -4, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं सर, ए स्क्वायर तो हमारा निकल आया। अब बच्चे एक चीज जो मैं आपको बताना चाहता हूं, हमें क्या निकालना था? ए स्क्वायर। अच्छा, इसको मैं ऐसा लिख दिया, ए स्क्वायर प्लस 2i इक्वल टू के ए। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है बच्चा, क्योंकि मैंने 2i जो था वो इस साइड लाया, ठीक है। अब ध्यान से देखना बच्चा, ठीक है। अभी तक मैंने इसको ऐसे लिखा है, तो हम इसको प्रूफ कर लेते। क्या ये के की वैल्यू ही तो निकालना है बच्चा, तो हमने यहाँ से लिखा कि क्या आएगा, हमने यहाँ पर लिख दिया 1 -2, ठीक है। 1 -2, या फिर सीधा हम रिजल्ट लिख देते। आपको पता है कि ए स्क्वायर में जब हम ये 2i जोड़ना है तो हम इनको डायरेक्ट लिख देते। ये क्या आएगा? आपको भी पता है कि ए स्क्वायर दोबारा लिखने से कोई मतलब नहीं, ए स्क्वायर ये है और 2i ये है, तो 1 और 2 जोड़ा तो बच्चा कितना आ गया? 3 आ गया। 0 और -2 जोड़ा तो कितना आ गया बेटा? माइनस का 2 आ गया। इतनी चीज क्लियर है? बोले यस सर, यहाँ तक हमारी चीजें क्लियर है। अब बच्चा हमने 0 में 4 जोड़ा तो हमारा 4 आ गया, ठीक है। और बच्चे यहाँ से 2 और -4 जोड़ा तो ये आ गया बच्चा माइनस का 2। इतनी चीज क्लियर होगी? बिल्कुल सर, यहाँ पर हमारी चीजें क्लियर हैं। अब बच्चा अगर आप ए देखो तो के ए, अब ये जो हमने किया है ये आ गया हमारा ए स्क्वायर प्लस 2i। अच्छा, और यहाँ से के ए क्या है, ठीक है। तो हमने यहाँ से देखा कि ए की जगह पर वैल्यू रख दी, उसकी ए की वैल्यू रख दी। ए की वैल्यू कितनी थी? 3 -2 4 -2। जब बच्चा कंपेयर किया तो वो दोनों ही सेम दिखे, ये हमारा और ये हमारा सेम दिखा। तो ऐसा कब होगा? व्हेन के इक्वल टू 1 हो। के की वैल्यू कितनी होगी? 1 होगी, तो हमारा रिजल्ट कैसा आ जाएगा? सेम आ जाएगा। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। सर क्या ये रिजल्ट सही है? तो एक बार चेक कर लेते हैं फटाफट बच्चों, क्या ये हमारा चीज़ बात बिल्कुल सही है? वैसे भी के इक्वल टू 1 बिल्कुल सही है बच्चा, ठीक है। तो हमारा सेम आ गया, यहाँ से LHS इक्वल टू RHS आ गया। तो हमने बोल दिया के की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए, तभी ये बराबर होंगे। अगर आप कोई और वैल्यू रखोगे मल्टीप्लाई होगा, चेंज हो जाएगा। आई होप आपको ये 17 क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक है। ठीक है, मल्टीप्लाई करना है, 2i को इस साइड लाना है, ऐड कर देना है तो हमें इसके बराबर मिल जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं आई, ठीक है। आपने बोला सर इसी साइड करके हम क्यों नहीं कर सकते थे? बच्चे इसको नहीं कर सकते थे, आपको मल्टीपल नहीं पता कि कौन सी क्या वैल्यू है, तो आप उसको मल्टीप्लाई करने के बाद जोड़ सकते थे, ठीक है, या घटा सकते थे। आप ऐसा नहीं कर सकते थे कि आप इसको ऐसा कर दो। क्या ऐसा कर सकते हैं? जैसे लिखा है ये लिखा है 6 × 6 × 3
-2। तो एक काम करते हैं, इसके हिसाब से तो क्या रिजल्ट आएगा आपको, 6 3 18, 18 में से 2 गए 16 आएगा। और क्या ऐसे कर सकते हो, यही के ए लिखा था, तो क्या ऐसे कर सकते हो, ठीक है, 6 3 -2, पहले इसको माइनस कर लेते फिर कर लेते, तो ये 1 आ गया, 1 × 6 6। तो ये सही है क्या, आप बोलोगे नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से माइनस नहीं होता, पहले मल्टीप्लाई होगा, तो पहले बेटा के का मल्टीप्लाई होता, तो जो हमारी रिमेनिंग चीज़ थी हमने वो इस साइड लाके इसमें जोड़ दी, जोड़ने से हमारा रिजल्ट बन गया, वो रिजल्ट सेम ही है, तो के की वैल्यू किसके लिए, 1 के लिए। ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड देन के शुड बी एट 1। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर होगी, ठीक है। फटाफट आ जाते अपने क्वेश्चन नंबर 18 पर। तो बच्चों अब हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 18 पर। 18 क्वेश्चन में बच्चा a = 0 - 10 α/2 10 α/2 0 I + a, I is identity matrix whose order is 2 × 2, मतलब 2 × 2 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी, प्लस उसमें अगर हम a यही चीज कर दिया जाए तो वो बराबर होता है I आइडेंटिटी मैट्रिक्स में से माइनस कर दे इस चीज को इनटू cos अल्फा माइनस sin अल्फा sin अल्फा cos अल्फा के बराबर होता है। आप इसको प्रूफ करिए, ठीक है। लेट अस प्रूफ करते हैं कि होता है कि नहीं। सबसे पहले बच्चा अगर हम I + a की वैल्यू निकालना चाहें तो क्या आएगी, तो बोलोगे सर अब I हो जाएगा यहां से 1 0 0 1, और 1 0 0 1 में जब आप 0 - 10 α/2 10 α/2 0 को ऐड करोगे तो क्या मिलने वाला है बच्चा, आप लोग सर 1 का 1 से ऐड होगा तो ये आ जाएगा सर 1, यहां पर आप जब इसको ऐड करोगे तो कुछ ऐड नहीं होगा, 10 α/2 आ जाएगा, क्योंकि 0 ऐड होने पर कोई फर्क नहीं पड़ता। 0 में 10 α/2 ऐड होगा तो ये आ जाएगा 10 α/2, और बच्चा 1 + 0 क्या आ जाएगा 1। इतनी चीज क्लियर होगी, है ना बच्चा। अब इसके बाद कर लेते हैं I - a। I - a बच्चा कितना आ जाएगा, तो हम यहाँ पर डायरेक्ट लिख देते हैं, यही चीज है I यहीं लिखेंगे माइनस ये, ठीक है। तो I - a क्या आएगा 1 - 0, ठीक है बच्चा। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, हम अब माइनस कर रहे हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पर लिख दिया, ये माइनस का साइन यूज कर रहे हैं। 1 - 0 क्या आएगा बच्चा 1, 0 0 माइनस 10 अल्फा, तो ये हो जाएगा बच्चा प्लस 10 α/2। इतनी चीज क्लियर है, 0 में से माइनस कर रहे हैं और ये ऑलरेडी माइनस का साइन है, इस वजह से प्लस हो गया 0, ठीक है, माइनस 10 α/2, तो ये हो जाएगा माइनस 10 α/2, और बेटा 1 - 0 1 होगा। इतनी चीज क्लियर है, तो ये हमारा जस्ट वैसे ही आ गया, बस क्या हुआ बच्चा, यहाँ माइनस का यहाँ माइनस हो गया। इतनी चीज क्लियर है। अब बच्चा यहाँ पर हम देखते हैं, इसी में हमने क्या लिखा, हमें किसकी वैल्यू निकालनी थी, तो हमें यहाँ से करना था, यहाँ पर हमें क्या करना था बच्चा, हमने लिखा हमें निकालना था y I - a, I - a, बच्चा ये लिखा है I - a, ठीक है, और हमें निकालना था cos अल्फा। तो अच्छा बच्चा यहाँ पर हम जो cos अल्फा माइनस साइन अल्फा, ठीक है, cos अल्फा माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा cos अल्फा, इसकी वैल्यू निकालनी थी बच्चा। तो I - a की वैल्यू रख देते हैं, I - a की वैल्यू रखेंगे तो वो क्या आएगी 1 10 α/2, ठीक है, माइनस 10 α/2 1, और ये क्या हो जाएगा बच्चा यहाँ से cos अल्फा माइनस साइन अल्फा, ठीक है, साइन अल्फा cos अल्फा, साइन अल्फा प्लस cos अल्फा। बच्चा कुछ भी नहीं किया, अभी तो हमने सिर्फ वैल्यूज रखी हैं जो हमारा रिजल्ट आ रहा था। इतनी चीज़ आई होप आपको ये चीज़ क्लियर होगी, ठीक है। तो बच्चा ये हमें मिलने वाला क्या है, ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको साइड में लिख देते हैं बच्चा, ठीक है। क्या मिलने वाला है, तो यहाँ पर हम इसको डायरेक्ट लिख देते हैं 1 - 10 अल्फा, तो हम यहाँ पर ये लिख देते हैं I + a की वैल्यू क्या आ गई हमारी, ये आपने नोट कर लिया होगा, हम यहाँ पर डायरेक्ट लिख देते हैं I + a की वैल्यू आई है हमारी 1 - 10 α/2 10 α/2 1, और ये हम यहाँ से हटा देते हैं, जिसमें हमें स्पेस मिल जाएगा क्वेश्चन करने के लिए, ठीक है बच्चा। तो बच्चा अब हम इसके मल्टीप्लाई कर लेते हैं, बहुत इजी होगा। कैसे करना है, हमने यहाँ पर ये डबल ब्रैकेट लगा दिया और यहाँ से सॉल्व करते हैं ना। अब सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं बच्चा कैसे होगा, रो का
कॉलम में होगा, रो का कॉलम में होगा, तो 1 इंटू कॉस अल्फा, आप बोलोगे सर कॉस अल्फा आएगा, 1 इंटू कॉस अल्फा, टेन अल्फा बाई 2 इंटू साइन अल्फा, तो ये कितना आएगा बच्चा, टेन अल्फा बाई 2 साइन अल्फा। ठीक है, इतनी चीज क्लियर है। इसके बाद बच्चा यही रो का, हम अभी रो छोड़ेंगे नहीं अपनी, ठीक है, यही रो का सेकंड कॉलम में होगा, क्योंकि सेकंड एलिमेंट भी तो चाहिए बच्चा, तो 1 इंटू साइन अल्फा, कितना आएगा बच्चा, माइनस का साइन अल्फा। ठीक है, टेन अल्फा बाई 2 इंटू कॉस अल्फा, 1 से ये हो गया, तो बच्चा ये सेकंड प्रोडक्ट इसके साथ होगा, तो टेन अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा। इतनी चीज क्लियर है। ठीक है बच्चा, अब यहां पर हमारी दो चीजें हो गई, यहां पर ये माइनस टेन अल्फा बाई 2 था, तो बच्चा माइनस टेन अल्फा बाई 2 था हमारा, है ना। अब हम इसका क्या करेंगे, सेकंड रो पकड़ेंगे और फर्स्ट कॉलम पकड़ेंगे, तो माइनस टेन अल्फा बाई 2 इंटू कॉस अल्फा, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, कॉस अल्फा, ये आ जाएगा माइनस का कॉस अल्फा टेन अल्फा बाय 2। इतनी चीज क्लियर है। माइनस का कॉस अल्फा टेन अल्फा माइनस आगे लिख दिया, ठीक है, तो कॉस अल्फा टेन अल्फा बाई 2। फिर किसका होगा बच्चा, अब यहां पर हमने पहला देख लिया, तो दूसरा देखेंगे, तो 1 इंटू साइन अल्फा, ये हो गया हमारा साइन अल्फा। बच्चा काफी मिस्टेक होती है, बहुत केयरफुली हैंडल करना। ठीक है, अब इसके बाद सेकंड कॉलम, तो यहां पर माइनस टेन अल्फा बाई 2 माइनस साइन अल्फा, तो ये कंप्लीट मल्टीप्लाई होंगे, तो ये प्लस का आ जाएगा, तो आएगा साइन अल्फा टेन अल्फा बाई 2। इतनी क्लियर है। ठीक है, माइनस माइनस हो गया प्लस, अब 1 इंटू कॉस अल्फा। ठीक है बच्चा, अगर आप इनको देखो तो अगर मैं यहां से माइनस कॉमन ले लूं, माइनस का कॉमन ले लूं, तो ये दोनों सेम ही है। ठीक है, यहां पर ये माइनस का है, बस ये प्लस का है, तो अगर मैं इसको ऐसा लिख दूं, ठीक है, तो मैं इसको ध्यान से देखना, इसमें माइनस कॉमन ले लूं, तो ये माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा टेन अल्फा बाई 2 आ जाएगा। मतलब हमारा, ठीक है, एक पॉजिटिव है तो एक नेगेटिव है, एक तरीके से यही कह सकते हैं। ठीक है, तो ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। ठीक है, इतनी चीज क्लियर है। ठीक है, और यहां पर हमें जो चीज बनानी है वो ये है। ठीक है, तो हम बना भी लेंगे, कैसे बनाएंगे ये देखो बस। अच्छा, एक चीज बताना बच्चा, मैं आज दो फॉर्मूले बताता हूं, मुझे ये बताओ, यहां पर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है। आप बोलोगे सर कॉस 2 थीटा होता है। इतनी चीज क्लियर है, बिल्कुल सर। अब एक और चीज बताओ, कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हो, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हो ना, क्योंकि कॉस स्क्वायर थीटा, यहां पर आपको पता है कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1। साइन स्क्वायर थीटा इस साइड चला जाएगा, तो कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस 2 थीटा। अगर बच्चा यहाँ पर 2 थीटा है तो यहाँ थीटा आएगा। अगर मैं ऐसा कर दूं तो क्या गलत किया मैंने, ये थीटा बाई 2 हुआ, ये कॉस थीटा आ जाएगा। अगर 2 थीटा है बच्चा तो थीटा आया, तो अगर थीटा होगा तो उसका आधा क्या हो जाएगा, 2 का आधा 1, तो 1 का आधा आधा। ठीक है, तो यहां पर हमने इसको कोई गलत तो नहीं लिखा, तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। यहां पर कोई गलती तो नहीं लग रही बच्चा। आप बोलोगे सर मुझे तो यहां पर कोई मिस्टेक नहीं लग रही। अब एक चीज बताओ बच्चा, यहां तक तो ये चीज क्लियर है, तो मैं इसको ऐसे ही लिख दूं। ठीक है, तो मैंने यहां पर ऊपर ही लिख दिया इसको, कॉस थीटा बराबर हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। अब बच्चा एक चीज बताओ, साइन 2 थीटा क्या होता है, तो आप बोलोगे सर 2 साइन थीटा कॉस थीटा। अच्छा बच्चा, यहां पर अगर हम सिंगल थीटा कर दें, आधा कर दें थीटा, तो यहां क्या हो जाएगा थीटा बाई 2 थीटा बाई 2। कोई दिक्कत तो नहीं है बच्चा। आप बोलोगे नहीं सर, हम यही फॉर्मूले उसका यूज करेंगे। ठीक है, तो यहां पर देखना बच्चा, कॉस अल्फा, तो कॉस अल्फा हमारा क्या हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2। तो हमने इसको लिख दिया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2। कोई दिक्कत तो नहीं बच्चा। आप बोलोगे बिल्कुल भी नहीं सर। प्लस टेन अल्फा बाई 2 को क्या लिखेंगे बच्चा, साइन अल्फा बाई 2 अपॉन कॉस अल्फा बाई 2। इतनी चीज क्लियर है। साइन अल्फा, ठीक है, टेन को खोल दिया, साइन को खोलेंगे, साइन अल्फा क्या हो जाएगा 2 साइन अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा बाई 2। चीज क्लियर हो रही है बच्चा। ठीक है, तो अब एक चीज बताओ, कॉस से कॉस कैंसिल हो गया। ठीक है, तो ये क्या बन गया 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2। क्या बन गया 2 साइन स्क्वायर
अल्फा बाई टू, और ये माइनस टू साइन स्क्वायर अल्फा बाई टू है, और ये प्लस टू साइन स्क्वायर अल्फा बाई टू है, तो क्या ये कट नहीं जाएंगे बच्चा? ये देखो 2 इंटू साइन स्क्वायर अल्फा बाई टू, तो क्या बचा? सिर्फ 1 बचा कि नहीं बचा? बहुत ही अच्छी ट्रिक बताई है, ठीक है। सिर्फ फॉर्मूले खोलने हैं बच्चा, कॉस अल्फा हो जाता है 1 माइनस टू साइन स्क्वायर अल्फा बाई टू, ठीक है। सब चीज़ें खोल दो, हर चीज़ को खोल दो, सबको अल्फा बाई टू में बना दो, जिससे सब चीज़ें जो कट रही हैं वो कट जाए। तो हमारा क्या था टर्म कि मेक इट इन अल्फा बाई टू, मेक इट इन अल्फा बाई टू। अब आप ये सोचोगे कि यहाँ तो ये चीज़ हो गई, ठीक है, यहाँ पर कैसे होगी, ये कैसे करोगे सर? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मैं सबके लिए बता रहा हूँ। यदि चीज़ क्लियर है, ठीक है, बिल्कुल सर। अच्छा, ये हो गया, ये 1 आ गया, तो इसी तरीके से ये भी 1 आ जाएगा, वही चीज़ लिखी है, देखो बिल्कुल सेम लिखा है, कॉस अल्फा टेन अल्फा बाई टू साइन अल्फा बाई टू। तो यहाँ पर मैं, ठीक है बच्चा, स्पेस के लिए मैंने आपको समझा दिया है, आप इसको नोट कर लो। मैं इसको डायरेक्ट सीधा 1 लिख देता हूँ, क्योंकि वो वाला सॉल्व करते हैं अपन, ठीक है। तो मैंने इसको लिख दिया, आपने समझ लिया ना कैसे किया? एक बार फिर से समझ लो, फिर से समझा देता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, फिर से समझ लो। कॉस अल्फा को लिखेंगे हम 1 माइनस टू साइन स्क्वायर अल्फा बाई टू प्लस टेन अल्फा बाई टू, तो टेन अल्फा को लिखेंगे साइन अल्फा बाई टू कॉस अल्फा बाई टू, ठीक है। ये मेरा तरीका है बच्चा, नए तरीके से किया, 2 इंटू साइन अल्फा बाई टू कॉस अल्फा बाई टू। इतनी चीज़ के लिए कॉस अल्फा बाई टू से कॉस अल्फा बाई टू कैंसिल, तो ये क्या आएगा? मैं सिर्फ समझा रहा हूँ अभी, देखना इसी के, इसको सॉल्व करते हैं। 1 माइनस टू साइन स्क्वायर अल्फा बाई टू, 2 से यहाँ पर प्लस आएगा, 2 से टू यहाँ आ जाएगा, साइन साइन मल्टीप्लाई होगा तो वो आ जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा बाई टू। बच्चे ये पूरा कट गया, सिर्फ क्या बचा? 1 बचा कि नहीं बचा? तो यहाँ पर ऊपर इसको 1 लिख दूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं है सर, बिल्कुल स्पेस कम है बच्चा, इस वजह से लिख रहा हूँ, ठीक है। तो ये लिख दिया 1। चीज़ समझ में आ रही है बच्चा कैसे आया? ठीक है, ये हो गया हमारा 1। अब हम बच्चा इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं, फिर इसका रिजल्ट देखते हैं। अच्छा बच्चा, साइन अल्फा है और वहाँ पर टेन अल्फा बाई टू कॉस अल्फा है, हमें क्या चाहिए बच्चा? टेन अल्फा बाई टू। इतनी चीज़ क्लियर है? तो देखो कैसे करेंगे। अब साइन अल्फा को आप खोलोगे तो क्या आएगा? 2 साइन अल्फा बाई टू कॉस अल्फा बाई टू, यही आएगा, ठीक है। 2 साइन अल्फा बाई टू कॉस अल्फा बाई टू। टेन अल्फा बाई टू को खोलोगे बच्चा तो कितना आएगा? तो आप बोलोगे सर वो आएगा साइन अल्फा बाई टू नीचे कॉस अल्फा बाई टू, ठीक है। अब बच्चे यहाँ पर ध्यान से देखना, मैं क्या बताना चाहता हूँ वो ध्यान सुनना। कॉस अल्फा को इस बार हम जो तोड़ेंगे वो 1 माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू में नहीं छोड़ेंगे। इस बार हम जो कॉस थीटा तोड़ेंगे वो दूसरे फॉर्मूले से तोड़ेंगे। वो क्या होगा? 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू माइनस 1, क्योंकि दूसरा फॉर्मूला भी यही होता है। दूसरा क्या होता है? कॉस थीटा को हम एक और चीज़ लिख सकते हैं, वो है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू माइनस 1, ये भी लिख सकते हैं। आपने पढ़े हैं ये बहुत सारी बार, 10th में भी पढ़े हैं, ठीक है। तो ये आ जाएगा 2 कॉस स्क्वायर अल्फा बाई टू माइनस 1, ठीक है बच्चे। यहां तक चीज हमारी सारी क्लियर है, ठीक है, इतनी चीज क्लियर है? बोलिए यस सर, यहां तक तो हमारी कहानी बिल्कुल से क्लियर है। अब यहां पर बच्चा देखना, जब हम इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आएगा? देखना 2 साइन अल्फा बाई टू कॉस अल्फा बाई टू, ये ऐसे ही रहेगा, ठीक है, प्लस इसको इसमें मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा? एक कॉस अल्फा से एक कॉस अल्फा कट जाएगा, एक अल्फा, एक इससे ये स्क्वायर कट जाएगा, तो सिर्फ क्या आएगा? 2 कॉस अल्फा बाई टू, 2 कॉस अल्फा बाई टू इंटू साइन अल्फा बाई टू। इतनी चीज़ क्लियर है? ठीक है, एक तो बार कट गया, 2 इंटू कॉस अल्फा बाई टू साइन अल्फा बाई टू, ये आ गया, और ये बेटा माइनस का प्लस का कैंसिल हो गया, माइनस प्लस का कैंसिल हो गया। अब क्या आएगा बच्चा? तो आप बोलोगे सर अब ये, ठीक है, एक बार तो इससे ये कट जाएगा कॉस अल्फा बाई टू, एक बार कट गया, अब इसका इसमें 1 में होगा तो क्या आएगा? साइन अल्फा बाई टू कॉस अल्फा बाई टू। एक बार ये इसमें मल्टीप्लाई हुआ तो एक बार कट जाएगा, और यही पूरा जब इसमें मल्टीप्लाई होगा तो एज इट इज आ जाएगा बच्चा, ठीक है। अब लोग ये तो कट गया था बच्चा, ये पहली बार में कटा था, यही चीज पूरी चीज सेकंड टाइम पे भी होगी। तो ये बेटा सिर्फ जब इससे मल्टीप्लाई होता है तो कटेगा, नेक्स्ट वाले से थोड़ी ना कॉस अल्फा है तो कटेगा। इतनी चीज क्लियर है? ये बच्चा पूरा कट गया तो क्या बच्चा? सिर्फ -10 अल्फा बाई टू, और यही चीज हमें चाहिए थी कि -10 अल्फा बाई टू, यही बचा, ठीक है, -10 अल्फा बाई टू। ये क्या बचा बच्चा? -10 अल्फा बाई टू। एक बार और, अच्छा क्वेश्चन था, अच्छा तरीका था, फिर से देखो। इनको क्लियर करोगे, फॉर्मूले देखोगे दोबारा, चीज बहुत अच्छे से क्लियर होगी। कैसे? अब आप लोग बताना। माइनस साइन अल्फा को फटाफट क्या लिखेंगे? -2 साइन अल्फा बाई टू कॉस अल्फा बाई टू,
बहुत अच्छे से लिख दिया, ठीक है। इसके बाद साइन अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा बाई 2, tan को लिखा, कॉस अल्फा को क्या लिखेंगे 2 कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2 माइनस 1, इतनी चीज क्लियर है। अब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो मैं लिख रहा हूं यहां से, मैं इसको छोड़ दे रहा हूं अभी, -2 साइन अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा बाई 2, इतनी चीज क्लियर है, प्लस इसका मल्टीपल इसमें होगा तो बच्चा क्या आएगा 2 कॉस, एक बार मल्टीप्लाई होगा तो एक बार और कॉस कट जाएगा तो क्या आएगा 2 साइन अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा बाई 2 का स्क्वायर अपॉन कॉस अल्फा बाई 2, यही चीज होगी। एक बार ये पूरा इसमें मल्टीपल होगा और एक बार आएगा साइन अल्फा बाई 2, लिखने में तो कोई दिक्कत नहीं ना, ठीक है, इतनी चीज क्लियर है। ये हमने इससे एक बार काट दिया तो ये क्या बच्चा +2 साइन अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा बाई 2 और ये -2 साइन, तो क्या बच्चा से माइनस साइन अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा बाई 2 विच इज -tan अल्फा बाई 2, इतनी चीज क्लियर है बच्चा। बोले क्या अब यस सर अब हमारी चीज क्लियर हो रही है, तो हम इसको लिख दें माइनस साइन अल्फा बाई 2 tan अल्फा बाई 2 क्या हो जाएगा माइनस का tan अल्फा बाई 2। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी, ठीक है। तो बच्चा इसको हम यहाँ पर इस वाले पोर्शन को हम क्या लिखेंगे, फिर ये आ गया हमारा माइनस का tan अल्फा बाई 2, इतनी चीज क्लियर है, ठीक है। अब बच्चे यहाँ पर देखना माइनस कॉस अल्फा बाई 2, तो इसको वैसे ही लिखना है, क्या लिखोगे कॉस को, आप बोलोगे 2 कॉस, ये वैसे ही तरीका है, 2 वही चीज है बिल्कुल सेम, 2 कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2 माइनस 1 कॉस थीटा को ये लिख सकते हैं ना, ठीक है। इसके बाद tan अल्फा बाई 2 को साइन अल्फा बाई 2 अपॉन कॉस अल्फा बाई 2, और ये साइन अल्फा को हमने अभी छुआ नहीं, बिल्कुल वैसे ही लिख दिया, ठीक है। और ऊपर कट माइनस tan अल्फा, ये ऐसे ही है, ठीक है। नीचे का तो हमारा ये बन ही आएगा, ये बनाया तो ये भी क्या आएगा बच्चा बन ही आएगा, इतनी चीज क्लियर है। अब बच्चे आप इसको मल्टीप्लाई करोगे इसमें एक बार तो क्या आने वाला है, तो आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो देखो बच्चा यहाँ पर माइनस का साइन है पहले से ही है, माइनस का साइन बाहर है पूरे में, ठीक है। तो आप सबसे पहले कॉस अल्फा का इसमें मल्टीपल करोगे तो माइनस का साइन तो बाहर है, कॉस अल्फा को इससे मल्टीपल करोगे तो एक बार कट जाएगा तो क्या आएगा 2 कॉस अल्फा बाई 2, 2 कॉस अल्फा बाई 2, साथ में क्या आएगा बच्चा साइन अल्फा बाई 2, ठीक है ना बच्चा। एक बार कॉस से कॉस कट गया, बाकी वैसे ही आ गया, माइनस का साइन अल्फा बाई 2 साइन अल्फा बाई 2 अपॉन कॉस अल्फा बाई 2, क्योंकि 1 में मल्टीप्लाई होगा तो एज इट इज आ जाएगा बच्चा। बाहर यहाँ पर क्या हो जाएगा ये प्लस, ठीक है, ये प्लस का था तो बच्चा अब इसमें माइनस साइन हो जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर है प्लस, क्या चल रहा है साथ में साइन अल्फा, ये साइन अल्फा ऐसे चल रहा है बच्चा, ये क्या है कॉस अल्फा बाई 2 साइन अल्फा बाई 2, आप बोलोगे सर ये है साइन अल्फा, क्योंकि साइन अल्फा होता है 2 कॉस 2 साइन अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा बाई 2, और ये माइनस का है बच्चा, ये प्लस का है, तो एक तरीके से ये हमारा इसी का फॉर्मूला होता है, तो ये कट गया, ठीक है। तो क्या बच्चा से प्लस tan अल्फा बाई 2, ठीक है, ये क्या बच्चा साइन अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा बाई 2 प्लस tan अल्फा बाई 2, तो सिर्फ प्लस का tan अल्फा बाई 2 बचेगा बच्चा, इतनी चीज क्लियर है ना, ठीक है बच्चा। वैसे ही था पूरा तरीका, क्या बच्चा tan अल्फा बाई 2। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी किस तरीके से किया है, और ये हमारा रिजल्ट जब आप चेक करोगे ये हमारा i माइनस ए, ठीक है, और ये हमारा मल्टीपल सेम आ गया, ये देखो ये हमारी चीज़ और ये हमारा, ठीक है सॉरी ये वाला नहीं, वही मैं कह रहा हूँ, ये प्लस वाला बच्चा, ये वाला और ये वाला हमारा सेम आ गया, इसको चेक कर लो 1 माइनस tan अल्फा बाई 2 1 माइनस tan अल्फा बाई 2 tan अल्फा बाई 2 tan अल्फा बाई 2 प्लस 1। बच्चा दूसरे तरीके से इतना टफ किया है कि वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, a प्लस बी का a प्लस बी एक्स प्लस वाई बनाते हैं और उसको लेंदी कर देते हैं। यहाँ पर सिर्फ हमें चीज़ें खोलनी है बच्चा, कॉस थीटा का भी पता है फॉर्मूला और साइन थीटा भी पता है हमें, ठीक है। तो थीटा एक सिंगल के टर्म में थे तो सिंगल वाला कर लिया, ठीक है बच्चा, डबल होते तो डबल के टर्म में कर लेते, कोई बड़ी बात तो थी नहीं, ठीक है। तो बच्चा हमने इसको इस तरीके से लिख दिया है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो है नहीं। अगर आपको ये लिखना है फिर भी, ठीक है, ये आपको लिखना है तो मैं लिख भी देता हूँ, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ पर ये कॉस्ट को हमने यहाँ लिखा था 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2, और यहाँ पर tan अल्फा बाई 2 को साइन अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा बाई 2 लिखा था, और इसको साइन अल्फा को 2 साइन अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा बाई 2, यही चीज़ लिखी थी बच्चा, है ना। और इसके एक टर्म को लिख दे रहे हैं, नीचे वाले को लिख दे रहे हैं, जिसमें आप यहाँ वाले को आप आराम से समझ लोगे,
ठीक है। और यहाँ पर यहाँ से क्या आएगा, माइनस है कॉस को क्या लिखेंगे 1 माइनस 2 सॉरी 2 कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2 माइनस 1, इसका टेन अल्फा बाई 2 को साइन अल्फा बाई 2 अपॉन कॉस अल्फा बाई 2, साइन अल्फा को लिखेंगे 2 साइन अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा बाई 2। इनको खोल देना, मल्टीप्लाई कर देना, आपको आता है। इसी तरीके से इसको लिख देना, उसी तरीके से इसको आपको लिखना है। और जब आप इनको लिखोगे, इनको एक बार प्रैक्टिस करना खोल के, अगर आपको इजी हो जाएगा तो आपको अंदर से भी खुशी होगी कि ठीक है मैंने भी कुछ यहाँ पर ट्राई किया। मैं बेटा थोड़ा थोड़ा कम करवा रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा आपको लिए छोड़ रहा हूँ, समझा रहा हूँ, इसमें आप एक बार प्रैक्टिस करो, वरना मैं पूरा समझा दूंगा, आप समझ लोगे, फिर कुछ दिन बाद भूल जाओगे, है ना। तो इससे अच्छा है अगर मैं यहाँ पर थोड़ा छोड़ देता हूँ, मैं बोलता हूँ ये आप करो, अगर आप करते हो तो ये चीज़ फिर आपके द्वारा स्ट्रांग हो जाती, ठीक है। तो इतनी चीज़ क्लियर है, ठीक है। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। ये पूरा पोर्शन कट जाता है, ये पूरा पोर्शन कट जाता है, ठीक है बच्चा, सिर्फ ये 1 बचता है, वही 1 वो लिखा हुआ है, और यहाँ पर पूरा बच्चा कट जाता है, सिर्फ साइन ये वाला इससे मल्टीप्लाई होकर यही पोर्शन बचता है, बाकी ये दोनों कट जाते हैं। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। फटाफट आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 19 पर। क्वेश्चन नंबर 21 है ना, सॉरी क्वेश्चन नंबर 19, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 में हमसे क्या बोला है, अ ट्रस्ट फंड हैज 30,000 दैट मस्ट बी इन्वेस्टेड इन 2 बॉन्ड्स। एक ट्रस्ट था, जैसे हमारा बैंक हो गया बच्चा, बैंक के पास 30,000 रुपए थे, ठीक है। या फिर कोई ट्रस्ट था, जो समिति बनती है, जैसे 4-5 लोग अपने पैसे जोड़ के एक समिति बनाते हैं, ठीक है। उन्होंने कुछ 30,000 रुपए जोड़े, ठीक है। इन्वेस्टेड इन 2 बॉन्ड्स, उनके सामने 2 बॉन्ड्स ऑफर आए, ठीक है। एक बॉन्ड होता है जिसमें आप पैसे इन्वेस्ट करते हो तो आपको सालाना ब्याज मिलता है, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, जब 30,000 रुपए इकट्ठे हुए, ठीक है, 4 लोग थे जिनने अपने, या 5 लोग थे, तो इन्हें 6,000 रुपए मिलाए और 30,000 रुपए इकट्ठे कर लिए। अब पहला जो बॉन्ड था, पहला बॉन्ड था वो सिक्योर्ड बैंक का था, मतलब बहुत ट्रस्टवर्दी बैंक का था, ठीक है। उन्होंने कहा एक काम करते हैं भाई, ऐसे बैंक में देते हैं और जिसमें ट्रस्टवर्दी हो, ठीक है, जिसमें पैसा कभी डूबे ना, ठीक है। तो उन्होंने फर्स्ट बॉन्ड पे किया 5% पर, तो वो भाई ट्रस्टवर्दी बैंक था, कुछ भी हो जाए, चाहे बैंक डूब जाए, आपका पैसा सुरक्षित है, ठीक है, सुरक्षित है। तो उन्होंने बोला कि ठीक है आपकी चीज क्लियर रहेगी। तो उन्होंने क्या कहा, लेकिन आप हमें जितना पैसा भी देंगे उस पर हम हर साल पे 5% देंगे, मतलब अगर 100 रुपए आप मुझे दोगे तो हम आपको 1 साल बाद 105 रुपए देंगे। अगर आप मुझे 1,000 रुपए दोगे तो 1 साल बाद हम 1,050 रुपए देंगे। इतनी चीज क्लियर है। तो वहां पर हम चाहे आप जितनी भी रकम दोगे उस पर हम 5% ब्याज देंगे, ठीक है, पहला बॉन्ड ने कहा। दूसरा बॉन्ड क्या बोलता है, बोले यार हम नए नए हैं बाजार में, हमें अपनी रेपुटेशन बनानी भी है, और हम कल को भाग जाएं तो आपको ज्यादा बुरा भी ना लगे, तो हमें इस तरीके से ग्राहक भी फंसाने हैं, क्योंकि कई बार बैंक आ जाते हैं, ले जाते हैं पैसे और हमें पता भी नहीं चलता रातों रात, ठीक है। तो इस तरीके से जो सेकंड बॉन्ड था, ठीक है, सेकंड जो बॉन्ड था वो जो पे कर रहा था वो 7% पर ईयर, जिसमें ग्राहक ललचाए तभी तो आएंगे। अगर 5% देगा तो सब लोग ट्रस्टवर्दी के पास नहीं जाएंगे। तो उन्होंने क्या कहा, हम 1 साल में 7% देंगे, ठीक है भाई, पर कोई गारंटी नहीं लेंगे, ठीक है। वो चीज नहीं लिखी है पर मैं अपनी तरफ से बता रहा हूं, ठीक है, समझाने के लिए। तो ये 7% मतलब क्या, 100 रुपए पे 7 रुपए, 1 साल बाद वहां 105 रुपए मिलते, तो यहां कितने मिलते, 107 रुपए, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ, जब इनके सामने ऐसी घटनाएं घटी तो इन्होंने सोचा यार क्यों ना ऐसा करें कि जो हमारे पास 30,000 रुपए हैं, ठीक है, आधे आधे डाल देते हैं, जाएंगे तो आधे ही जाएंगे, ठीक है। ऐसा तो नहीं, देखो ट्रस्टवर्दी में कम मिल रहा है तो लालच भी तो है अपनी जगह। तो बोले लालच की वजह से उन्होंने कहा कुछ ऐसा करते हैं, ठीक है, कि हमें यहां पर डालेंगे और यहां पर हम इससे पैसे डालते हैं, इस तरीके से पैसे डालते हैं कि हमें यहां भी कुछ पैसा मिल जाए और यहां भी कुछ पैसा मिल जाए, ठीक है। तो पहली बार उन्होंने क्या किया, यूजिंग मैट्रिक्स, आपको मैट्रिक्स यूज करके करना है, डिवाइड करो 30,000 रुपए को। तो इन्होंने क्या किया, अपने पैसे को डिवाइड किया, ठीक है, इन दीज 2 बॉन्ड्स, इस तरीके के बॉन्ड्स में, फॉर एनुअल इंटरेस्ट, ठीक है, जिसमें एनुअल इंटरेस्ट मतलब सालाना ब्याज 1,800 रुपए। तो पहली बार इनने 30,000 रुपए को इस तरीके से डिवाइड किया कि पहली साल का ब्याज आया 1,800 रुपए। तो आपको यह बताना है बच्चों कि उन्होंने कैसे डिवाइड किया, उन्होंने कितने रुपए बांटे, ठीक है। उन्होंने 2 हिस्से 30,000 के, वो कौन से 2 हिस्से किए, जब 1 साल बाद वो बैंक से लेने गए तो सिर्फ ब्याज, बच्चे पूरी रकम नहीं,
पूरी रकम नहीं, सिर्फ ब्याज। पहले ब्याज लेने गए, साल में हर साल ब्याज लेने जाते हैं, हर साल ब्याज कितना मिलेगा, 100 रुपए पे 5 रुपए, और 100 रुपए पे 7 रुपए, मतलब एक साल बाद जाएंगे तो वो बैंक 5 रुपए दे देगा, 100 रुपए आपके जमा रहेंगे, ठीक है। आप चाहो तो निकाल लोगे तो फिर आगे नहीं मिलेंगे, और यहाँ पर 7 रुपए मिलेंगे। तो वैसे 30,000 रुपए तो बैंक के पास थे, लेकिन एक साल बाद जब पहुंचे तो उन्हें पहली बार मिले 1800 रुपए। तो भाई बताओ उन्होंने कितने रुपए यहां पहले बॉन्ड में रखे और कितने रुपए दूसरे बॉन्ड में रखे। चीज क्लियर है। दूसरी बार उन्होंने अपनी अमाउंट को यहां वहां शिफ्ट कर दिया, बोले यार जब मिल ही रहे हैं, ठीक है, अब एक साल बाद भरोसा हो जाता ना, तो उन्होंने ऐसा कुछ किया कि 2000 रुपए हो गए। अब 2000 रुपए कब मिलेंगे ज्यादा, जब आप इसमें ज्यादा अमाउंट रखोगे। कब मिलेंगे, जब इसमें ज्यादा अमाउंट रखोगे, जब ज्यादा इसमें रखोगे तभी तो ज्यादा ब्याज मिलेगा, जब ज्यादा पैसे वाले में रखोगे तभी तो ज्यादा मिलेगा। मतलब एक चीज तो क्लियर है, पहले वाले में 1800 रुपए मिल रहे हैं, ठीक है, कुछ यहां पर और वहां पर कुछ इस तरह आएगा, लेकिन जो यहां पर हिस्सा है, जो यहां पर हिस्सा है पहले वाले का, दूसरे वाले में यहां पर ज्यादा कर दिया होगा, वहां से कुछ निकाला होगा। इतनी चीज तो क्लियर है, निकाला कहां से होगा, वहां से, तभी तो यहां पर बढ़ाया होगा तो और बढ़ गया। इतनी चीज क्लियर है। बोलिए यस सर। सर एकदम कैसे बढ़ गया, क्योंकि वहां से कम किया तो बेचा 5% बढ़ा, सिर्फ 2% पर ईयर है, ठीक है। इतनी चीज के लिए तो अमाउंट निकाला हो जिसका 2% पर ईयर बढ़ गया, ठीक है। अब यहां पर दूसरे साल भरोसा हो गया था इस वजह से, तो दूसरी साल उन्होंने कितने रुपए मिले, 2000 रुपए। इतनी चीज क्लियर है। तो यहां पर उनका भरोसा कायम हो गया। अब पहली चीज देखते हैं कि इसको करेंगे कैसे सर, कैसे निकालेंगे सर, कि वो पता चल जाए सर कि कैसे मतलब हमारा अमाउंट डिवाइड करेंगे। तो देखो हमने यहां पर लिख दिया टोटल मनी इन्वेस्टेड इन बोथ बॉन्ड, हमने कितना लिखा 30,000। अब आप खुद सोचो, हमें नहीं पता हमने क्या किया, वो उन 3 4 5 जनों को भी नहीं पता था। उन्होंने क्या किया, कुछ मनी डाली पहले वाले में, कुछ मनी डाली पहले वाले में। ऐसे ही बोलोगे ना, क्या बोलोगे अगर आप 30,000 रुपए को डालोगे, तो उन्होंने बताया कि मैंने कुछ मनी डाली, उन्होंने खुद आंसर दे दिया। कैसा, उन्होंने बोला कुछ मनी डाली मैंने पहले वाले बॉन्ड में। तो कुछ मनी मतलब क्या होता, मनी इन्वेस्टेड इन फर्स्ट बॉन्ड, कुछ मनी एक्स मनी, हमें पता ही नहीं है, तो उन्होंने कुछ मनी बोला, तो हमने क्या बोला कुछ में कि कुछ भी हो सकती है, तो वो हमने क्या मान लिया एक्स। और बाकी उन्होंने डाल दी दूसरे बॉन्ड में, उन्होंने ऐसे ही बताया कि हमने कुछ इसमें डाली, बाकी उसमें डाल दी, तो हमने वैसे लिख दिया कि जो बची हुई एक्स जो डल गई उसमें 30,000 में से वो हटा दो, तो बची हुई बाकी, बाकी कैसे लिखोगे, बाकी थोड़ी ना लिखोगे, क्या लिखोगे कि 30,000 में से जो उन्होंने पहले मान लो 10,000 डाले थे, तो 30,000 में से 10,000 हटा दो तो 20,000 यहां डल जाएंगे। अगर मान लो 5,000 डाले होते तो 25,000 यहां डालेंगे, ठीक है। अगर उन्होंने 1,000 रुपए डाले होते तो 29,000 डालेंगे। तो इतनी चीज क्लियर हुई। तो कुछ मनी उन्होंने पहले में डाली, बाकी कैसे निकालोगे, बाकी कैसे निकालोगे, 30,000 में से वो माइनस कर दो तो बाकी आ जाएगा। जो डल गई है बची हुई, जो बची है तो वो बची है, तो जो डल गई वो 30,000 में से हटा दो, जो डल गई तो बची हुई आ जाएगी। तो उन्होंने ये खुद ही आंसर दे दिया। इतनी चीज क्लियर है। तो पहले बॉन्ड में एक्स थे, दूसरे बॉन्ड में ये, तो हमारे पास रुपीस आ गए। पहले बॉन्ड के रुपए ये थे, दूसरे बॉन्ड की ये थे। इतनी चीज क्लियर है। भले ही एक्स है, अब पहले बॉन्ड पे 5% ब्याज मिला, पहली चीज पे 5% मिला, तो मतलब x इंटू 5%, और दूसरे पे 7%, सेकंड बॉन्ड का था, दूसरे पे 7%। इनका जो ब्याज है, इनको अगर हम जोड़ दें तो 1800 रुपए होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, बात समझ मेरी। ये पहले रुपए थे, कुछ मनी उन्होंने बोला, हमें मान लिया हमने ये 10,000 है, हमें तो दिख रही 10,000, तो 10,000 को उन्होंने पहले वाले बॉन्ड पे डाला, 10,000 के 5% ब्याज मिलेगा, तो कैसे लिखेंगे 10,000 इंटू 5%, ठीक है। जितना लिखता है ना उतनी, जितना हमें ब्याज मिलता है हम उतना मनी, जो हमारी मनी है उसमें इंटू कर देते तो ब्याज आ जाता है। कैसे, जैसे हम 100 रुपए में 100 रुपए पे 5% मिलना है, तो सीधा 100 रुपए का 5% क्या होगा, जो भी अमाउंट है यहां पर, जो भी अमाउंट है उसमें हम जो भी हमारा इंटरेस्ट है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारी टोटल सिंपल इंटरेस्ट मतलब हमारा ब्याज आ जाएगा कि हमें कितना मिलेगा। कैसे, देखो ध्यान से देखना। अच्छा 100 रुपए पे 5%, 5 ही रुपए होता है, तो 5 रुपए आना चाहिए, तो ये परसेंट हटाया, नीचे क्या आएगा 100, और ये काट दिया तो 5 ही रुपए आना चाहिए था। आप बोलोगे सर 1,000 पे 5% क्या होगा, देखो बच्चा 1,000 इंटू 5%, 5/100, ये 2 जीरो काट दिए, क्या 50 रुपए ही होना चाहिए था, बिल्कुल। तो जो परसेंट हमें चाहिए पड़ता अमाउंट पे, सीधा हम जो हमारा प्रिंसिपल रहता है, जो हमारा प्रिंसिपल बोलते हैं इस चीज को, प्रिंसिपल पे हम सीधा परसेंटेज का इंटू कर देते, जितना हमें परसेंट ब्याज चाहिए तो वो सीधा हमारा सिंपल ब्याज दे देता है, ठीक है। तो हम अमाउंट पे उतना परसेंट ब्याज जोड़ देते, हमें ब्याज निकल आता रुपए में, ठीक है। तो हमारा पहले बॉन्ड का अमाउंट था x रुपीस, हमने लिख दिया x रुपीस, दूसरे का था 30,000 माइनस x, ठीक है। तो पहले वाले का x का 5% ऐसे ही बनता ना, ठीक है, x का 5% को लिख दिया 5/100, दूसरे वाले का 7%, तो मैट्रिक्स फॉर्म में लिख दिया,
ऐसे लिखते हैं मल्टीप्लाई ऐसे करते हैं रो का कॉलम में, तो x इंटू 5/100 और 30,000 माइनस x इंटू 7/100, तो ये हमारा दूसरे में इतने का दूसरा जो अमाउंट है उसमें सीधा उसका परसेंट का मल्टीप्लाई, और जो पहला अमाउंट है उसमें पहले का इंटू, और इनका जो हमें ब्याज मिला, इनका टोटल जो हमें ब्याज मिला वो मिला 1800 रुपये, तो हमने सीधा लिख दिया 1800 रुपये। तो 5x/100 x इंटू 5x/100 30,000 माइनस x इंटू 7/100, और इस तरीके से इसको सॉल्व कर लिया बच्चा। यहाँ पर हमने इसको एलसीएम ले लिया तो नीचे आ गया 100, नीचे आ गया 100, और यहाँ पर क्या हुआ बच्चा 5x का 5x ही आ गया, 7 का मल्टीप्लाई इसमें हुआ 7 3 जा 21, तो ये 21 और ये 4 0 के 4 0 एज इट इज आ गए, और 7 इंटू एक्स माइनस 7x आ गया। ठीक है बच्चा, इतनी चीज क्लियर है, आप भी कर लोगे कैलकुलेशन, सिंपल कैलकुलेशन है। 100 को बच्चा वहां भेज दिया, 2 0 थे 2 0 और आ गए। ठीक है, इसके बाद 5x में से 7x गए तो माइनस 5x माइनस 7x में प्लस 5x कोड़े तो माइनस 2x आ गया, 21 यहाँ पर वैसे ही रह गया। ठीक है, अब 21 4 0 में 18 4 0 हटेंगे तो क्या बचेगा 3 4 0। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो, 21 और 18 माइनस करेंगे 21 में से 18 तो 3 आएगा और 4 0 के 4 0 होंगे। ठीक है, और ये 2x उस साइड चला गया तो प्लस का 2x हो गया। अगर 2x 30,000 है तो 1x कितना होगा 15,000 रुपए। इतनी चीज क्लियर है। तो फर्स्ट बॉन्ड में 15,000 थे तो सेकंड बॉन्ड में भी कितने होंगे, आप बोलेंगे सब बच्चे ही 15 होंगे क्योंकि टोटल 30 थे। तो दूसरा क्या था हमारा बॉन्ड 30,000 माइनस x, तो कितना आएगा वो भी 15,000। मतलब पहली बार इनने क्या किया था, मजा आ गया, पहली बार क्या किया था इन्होंने 30,000 रुपए के आधे आधे डाल दिए थे। बोले 15,000 पहले वाले में, 15,000 दूसरे वाले में, तो 15,000 का 5% के ब्याज से तुम्हारा जो ब्याज निकला था और 15,000 का 7% के हिसाब से जो ब्याज निकला था एक साल का, वो में 1800 रुपए मिल गया था। इतनी चीज क्लियर है। अब सेकेंड टाइम देखते हैं बच्चा, सेकेंड टाइम में क्या हुआ, हमें 2,000 ब्याज मिला। 2,000 कैसे मिला होगा, तो इस बार 2,000 ब्याज मिला, पहले 1800 मिल रहा था पहले। अब हमारी जो हमने कुछ रुपए इसमें लगाए, हमें नहीं पता, वो वैसे ही लिखेंगे पूरा कि मैं 30,000 रुपए थे, पहले वाले में हमने कुछ रुपए लगाए, दूसरे वाले में हमने कुछ रुपए बाकी रुपए लगाए, और इस बार हमें कुछ रुपए बाकी के जो हमने 5% 7% से मिला, तो हमें ब्याज कितना मिला इस बार, आप बोलोगे सर इस बार जो ब्याज मिला आपको वो मिला 2,000 रुपए। सॉरी, कितना मिला 2,000 रुपए। इतनी चीज क्लियर है, बोलिए यस सर। तो ब्याज कितना मिल रहा हमको इस बार 2,000 रुपए। चीज क्लियर है, ठीक है। 2,000 रुपए ब्याज मिला, तो यहां पर भी क्या था 1800 की जगह हम क्या करेंगे 2,000 रुपए। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा तो ये क्या आ जाएगा 2,000 रुपए और 2 0 और आ जाएंगे। ठीक है, तो बच्चा एक चीज बताओ, 21 ये था 21 21 4 0, और यहां पर हमने ऐसे लिख दिया 21 4 0, ये हमारे 4 0 थे। 20 अच्छा यहां पर हमने यहां तक 21 में से 20 जाएंगे तो क्या बचेगा, सिंपल 1 बचेगा, 1 4 0 बच जाएंगे। बहुत इजी तरीका बता रहा हूं, अगर आपको वैसे करना है तो वैसे भी कर सकते हो, यहां पर ऐसे लगा दो इंडियन सिस्टम के हिसाब से। ठीक है, तो ये क्या लिखा था हमारा, यहां पर लिखा था 2,10,000 और यहां पर लिखा था 2 लाख। 2,10,000 में से 2 लाख जाएंगे तो कितना हो जाएंगे 10,000। 2x उस साइड आ गया तो बच्चे ये क्या आ जाएगा, अगर 2x 10,000 के बराबर है तो x कितना होगा 5,000। ठीक है, तो यहां पर कितनी रकम आ जाएगी, तो आप बोलोगे अब आ जाएगी 25,000 रुपए। ठीक है, तो इस बार जो हमारा ब्याज का सम था वो 2,000 रुपए था। पहले हमें 1800 मिल रहा था तो हमने 1800 के हिसाब से निकाल दिया, अब 2,000 मिल रहा था तो 2,000 लिख दिया। बहुत ही चीज वही है, सेकंड पार्ट हमारा 2,000 के लिए हो गया, ये 1800 के लिए था, फॉर अब हमने कर दिया 2,000, कुछ भी नहीं किया। आप इसको एक बार लिख लेना, ठीक है, आप इसको 1800 करके करना, फिर इसके बाद 2,000 करके रख लेना। ठीक है, अब हो जाएगा, पॉज करके वो वाला लिख लेना और ये आगे वाला लिख लेना, तो आपको ये चीज क्लियर हो जाएगी। मतलब उन्होंने क्या किया था बच्चा, जब उन्हें भरोसा हो गया कि दोनों में पैसे मिल रहे हैं तो उन्होंने वहां से 10,000 रुपए निकाले और इसमें डाल दिए, बोले 5,000 वहां पड़े रहने तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, और यहाँ पर हमें 2,000 रुपए सफिशिएंट, हमें ज्यादा ब्याज नहीं चाहिए, कुछ तो हाथ में आएगा, अगर ये बैंक भाग गई तो 5,000 रुपए तो बचेंगे ही बचेंगे। ठीक है, तो 2,000 रुपए हमें एक फिक्स अकाउंट मिल रहेगा। 1800 में अच्छा नहीं लगता था, बोले 2,000 रुपए मिल जाए तो ठीक है। ठीक है, तो इतनी चीज क्लियर है, आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। तो फटाफट आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 20 पर। तो बच्चा ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 20 था, इसमें क्या था, एक बुक सेलर है, एक बुक शॉप है किसी स्कूल की। ठीक है, मैंने ज्यादा नहीं लिखा, ठीक है, इतने में समझ में आ जाएगा। बुक शॉप है 10 डजन केमिस्ट्री बुक्स, H2O मतलब जिस पे लिखा हुआ था, है ना। तो हमारी केमिस्ट्री की बुक्स कितनी थी 10 दर्जन। ठीक है, 8 डजन फिजिक्स बुक, 8 दर्जन
जो थी फिजिक्स बुक थी, फिजिक्स में क्या लिखा था ऊपर, इक्वल टू MC², एंड 10 डजन इकोनॉमिक्स बुक, और इकोनॉमिक्स बुक में भारत की ग्रोथ रेट लिखी थी, काफ़ी अच्छी तरीके से तरक्की किया, ठीक है। 1957 के बाद हमारा 1947 के बाद हमने काफ़ी ग्रोथ किया आज 220 में, तो वो सब ग्रोथ रेट है कि कितनी तरह से हमने इलेक्ट्रॉनिक्स में हर चीज़ में ग्रोथ की हुई है आज, ठीक है। तो हमारा ग्रोथ रेट ज़्यादा हाई जाता रहा है। इसके बाद देयर सेलिंग प्राइस, SP मतलब सेलिंग प्राइस, आर उनकी 80 रुपए थी, मतलब केमिस्ट्री की बुक 80 रुपए में बिकती थी, ये 60 रुपए में बिकती थी, और ये 40 रुपए में बिकती थी, ठीक है। इतनी चीज क्लियर है। तो वो टोटल अमाउंट कितना सेल करने के बाद उसको टोटल अमाउंट कितना मिलेगा, यही चीज करनी है। बहुत इजी है, क्या करना है तो हम लिखेंगे सॉल्व। आप बोलोगे सर टोटल अमाउंट चाहिए तो कुछ नहीं करो, 80 रुपीज इंटू 10 डजन, 10 इंटू 12 इंटू 80 लिख दो, जितने रुपए मिलेंगे, जितनी बुक्स हो जाएंगी, पर बुक्स पे 80 रुपीज है, तो 10 डजन में कितनी बुक्स होंगी, 120 बुक्स होंगी, 12 इंटू 10, 120 इंटू 80, और ये हो जाएगा 8 इंटू 6। तो हमें लेकिन ये जो चीज़ करनी है ये मैट्रिक्स की हेल्प से करनी है। कैसे करेंगे, ये प्रोडक्ट 1 हो गया, ये प्रोडक्ट 2 हो गया, ये प्रोडक्ट 3 हो गया, मतलब यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे तो हम ये लिखेंगे कि 10 जो हमारी, ये हमारी जो केमिस्ट्री है, ठीक है, उसके बाद क्या है, फिजिक्स है, फिजिक्स की बुक कितनी है बच्चा, 10 डजन है ना, 10 डजन, इतनी चीज क्लियर है, ठीक है। तो 10 डजन में हमने टी लिख दिया, 10D, 10 डजन को हम ये लिख सकते हैं कि ये 120 हो जाएंगी, 10 इंटू 12, डजन हट गया। फिजिक्स में बच्चा, फिजिक्स में कितनी होंगी, तो फिजिक्स में बच्चा 8 डजन थी, कितनी थी, 8 डजन, तो हमने 8 इंटू 12 लिख दिया, कोई दिक्कत तो नहीं है बच्चा, ठीक है। इसके बाद हमने, उसके बाद हमारा क्या था, इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स में कितनी बुक्स थी बच्चा, इकोनॉमिक्स में थी हमारी 10 डजन, यहाँ भी 10, यहाँ भी 10, तो 10 इंटू 12 ये हो जाएगा 120, ठीक है। और यहाँ पर, यहाँ भी हम ये लिख देंगे 120 हो जाएगा बच्चा, और 12 इंटू 8 हमारा कितना हो जाएगा, अच्छा 12 इंटू आप करोगे तो 12 टू द 24 आप माइनस कर लोगे तो 198 होता है, 12 9 12 8 ज 98, ठीक है। अब आप 98 में अगर, सॉरी 96, सॉरी जल्दी में बोल गया, 12 8 ज 96 होता है। अगर 96 में आप 24 जोड़ोगे तो आपको वैसे भी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 12 इंटू 10 कितना होता है, 120, ठीक है। अब यहाँ पर अगर 24 कम कर लोगे तो ये 12 इंटू 8 हो जाएगा, ऐसे भी समझ सकते हो, 24 कम करोगे, 20 कम करोगे 100 आ जाएगा, 4 कम करोगे तो 6 और कम हो जाएगा 4, तो 96 आ जाएगा। इतनी चीज़ क्लियर है। ये हमारी क्वांटिटी थी बुक्स की, तीनों पार्ट्स की बुक हो गई। अब जो शॉप की, जो हमारी शॉप थी उस पर रेट जो थे वो तीनों के थे, तो बच्चे रेट तो एक साथ ही होंगे ना, अलग अलग रेट थोड़ी ना होंगे। तो उसने पहली बुक के जो थे वो 80 रुपीज़ थे, दूसरी बुक के 60 थे, और तीसरी बुक के 40 रुपीज़ थे। तो टोटल अमाउंट कितना आएगा तो हम कर लेते हैं। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वह आ जाएगा 120 इंटू 80 प्लस 96 इंटू 60 प्लस 120 इंटू 40। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाते हैं हम लोग, अच्छा 12 इंटू फिर से 8 आ गया, तो 12 8 जा 96, और ये 0 0 आ गया, 96 इंटू 6, तो 96 से 6 का मल्टीपल कर लेते, 6 6 जा यहाँ पर 6 6 जा 36, 3 9 6 9 जा 54, और 3 हो जाएगा 57, ठीक है बच्चा। ये आ गया 576, बस हो गया 576, और ये 0, इतनी चीज़ क्लियर है, ठीक है। तो यहाँ पर देखना बच्चा, अब ये थी 120 इंटू 40, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, तो 12 4 जब 48 होता है बच्चा, ठीक आ गया इतना। अब इनको जोड़ लो, ठीक है। तो इनको हम जोड़ देते हैं, कितना आंसर आता है, 9600 5760 480। बच्चे इनको ऐसे भी जोड़ सकते हो कि आप लास्ट प्लेस के जैसे जोड़ लो। मैं ऐसे जोड़ता हूँ, देखो 0 0 0 जोड़ा तो 0 आ गया। आप इस तरीके से जोड़ते होगे, 0 6 0 0 6 आ गया, ठीक है। 8 और 7 15 15 और 6 21, हाँ सलाई 2, इतनी चीज़ क्लियर है। उसके बाद 4 और 5 9 9 और 9 18 और 2 20, तो ये आ गया 20। आई होप बच्चा आपको ये चीज़ समझ में आई होगी, ठीक है। तो 20,160 रुपीज़ उसको मिलने वाले हैं। दिस इज़ द फाइनल अमाउंट। आई होप बच्चा आपको ये चीज़ समझ में आई होगी, ठीक है। तो फटाफट अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 पर।
क्वेश्चन नंबर जो 21 है वो भी बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हैं सारे, ठीक है, कुछ भी नहीं है हमसे, ऑब्जेक्टिव बेसिकली पूछा है। 2 मिनट का समय चाहिए आपका और 2 मिनट में हो जाएगा वो क्वेश्चन। बच्चा ये हमारे 21 और 22 क्वेश्चन हैं, ठीक है। 21 क्वेश्चन में यहां पर आप देखो रिस्ट्रिक्शन ऑन एनकेपी, मतलब कोई ना कोई रिस्ट्रिक्शन है एनकेपी में, वो क्या है रिस्ट्रिक्शन, मतलब ये वर्ड का मतलब क्या है, रिस्ट्रिक्शन मतलब इनके वैल्यूज में रिस्ट्रिक्शन, कि आपको ये होना ही पड़ेगा अगर ये कंडीशन होती है तो, इस तरीके का रिस्ट्रिक्शन, ठीक है। क्या होना पड़ेगा, क्या होती है वैल्यू, सो दैट पी वाई डब्ल्यू वाई, पी वाई कोई दिक्कत नहीं, पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई, इतनी चीज क्लियर है, ये चीज थी हमें। विल बी डिफाइंड आर, विल बी डिफाइंड है वाई। अच्छा पी हमारा कितना है, स्मॉल पी, तो हमने यहां पर लिख दिया स्मॉल पी और स्मॉल के, ठीक है, स्मॉल के, इतनी चीज क्लियर है। पी क्रॉस के हमारा क्या है, पी क्रॉस के, छोटा सा लिख दिया पी क्रॉस के, यहां पर वाई, ठीक है, पी क्रॉस के, वाई क्या है बच्चा 3 क्रॉस के, इतनी चीज क्लियर है। पी क्रॉस के 3 क्रॉस के, यहां पर डब्ल्यू क्या है बच्चा एन क्रॉस 3, और यहां पर वाई क्या है बच्चा वही 3 क्रॉस के। अब सबसे पहले जो कंडीशन है वो है मल्टीप्लिकेशन, सबसे पहले क्या होगा मल्टीप्लिकेशन, तो मल्टीप्लिकेशन होगा, मल्टीप्लिकेशन की कंडीशन होती है कि कॉलम, फर्स्ट वाले का कॉलम इक्वल टू रो होना चाहिए, ये रिस्ट्रिक्शन है, कॉलम इक्वल टू रो होना चाहिए। तो कॉलम यहां पर के है तो रो कितनी है 3 है, तो मतलब के की वैल्यू कितनी होनी पड़ेगी 3 कंपलसरी होना पड़ेगा। यहां पर तो सही है 3 क्रॉस 3 है, इतनी चीज क्लियर है। मल्टीप्लिकेशन के बाद हमें नहीं पता क्या मिलने वाला है, यहां से इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा, जो भी मिलेगा वो मान लिया हमने पी वाई मिलेगा, संयुक्त मिला, जिसका ऑर्डर क्या होगा हमने ऐसा लिख लिया, या फिर कुछ भी जेड नई चीज मिलेगी, ठीक है, हमने उसको लिख लिया वो पी वाई होगा, ठीक है। और ऑर्डर क्या बनेगा बच्चा लास्ट से बनेगा, क्योंकि के तो 3 हो गया, तभी ये मल्टीप्लाई होंगे जब ये इसके कॉलम इसके रो के बराबर होंगे। तो एक चीज तो क्लियर हो गई, के की वैल्यू कितनी है 3 है, बहुत अच्छे से क्लियर हो गई, ठीक है, के की वैल्यू कितनी हो गई 3, तो ये एंड में क्या बनेगा पी क्रॉस के। अभी बता रहा हूं कि तो आपने फिक्स कर दिया 3, वो भी ठीक है। अब इसके बाद देखना यहां से प्लस, इसका देखना प्लस, इसके बाद क्या बनेगा, ठीक है, के की वैल्यू 3 थी तो क्या मैं 3 ही लिख दूं, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। मैंने पी क्रॉस के बनेगा वेयर के इज 3, तो ये 3 लिख दिया। इसके बाद बच्चा क्या बनेगा 3 3 सेम है तो एन क्रॉस के, तो डब्ल्यू वाई जो मल्टीप्लाई होकर जो भी रिजल्ट आएगा उसमें एन क्रॉस 3 बनेगा, इतनी चीज क्लियर है। एन क्रॉस के कह लो या एन क्रॉस 3 कह लो। अब के इक्वल टू 3 था तो 3 की वैल्यू रख दी दोनों तरफ, एक स्टेप कम कर दिया, क्योंकि पी क्रॉस के बनेगा एन क्रॉस के बनेगा, और के की वैल्यू वेयर भी हमने निकाल ली भाई कि कॉलम और रो बराबर होने चाहिए, इस कारणवश के हमारा कितना होना चाहिए 3 होना चाहिए, और के 3 हमारा आ चुका है। अब के 3 था तो हमने यहाँ वैल्यू समझ ली। अब बच्चे यहाँ पर एक मैट्रिक्स बची है, ये मल्टीप्लाई नहीं, ये हो चुका है, ये एक मैट्रिक्स है, अब ये ऐड होंगी, और एडिशन की प्रॉपर्टी क्या थी, एडिशन क्या रिस्ट्रिक्शन लगाता है, एडिशन रिस्ट्रिक्शन लगाता है कि एडिशन तब होगा जब बोथ मैट्रिक्स सेम ऑर्डर की होंगी, बोथ मैट्रिक्स सेम ऑर्डर की होंगी, तो उसके लिए क्या होना पड़ेगा P को n के बराबर होना पड़ेगा। अच्छा बहुत अच्छे से ये चीज समझाई है मैंने, ठीक है। तो P को क्या होना पड़ेगा n के बराबर होना चाहिए, जब 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स होगी, ठीक है, तभी ये ऐड हो पाएंगे, इतनी चीज क्लियर है। 3 क्रॉस 3 की होगी तो सारे एलिमेंट से ऐड हो जाएंगे, और ये हमारा P क्रॉस n। तो 2 वैल्यू मिली बच्चा, पहला था हमारा K, तो हमारा आंसर क्या मिला यहाँ से K इक्वल टू 3 है और P इक्वल टू n है, ऐसा ऑप्शन A है, ठीक है, ऑप्शन नंबर A बिल्कुल सही है। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी, ठीक है। मैंने यहाँ पर लिख दिया किस वजह से, ठीक है, तो एडिशन की प्रॉपर्टीज होती है कि एडिशन में मैट्रिक्स के ऑर्डर सेम होने चाहिए, तो यहाँ पर लिख देना ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स आर सेम, देन इट इज कंपल्सरी टू बी ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स सेम, देन P इक्वल टू n, और ये हमारी दोनों चीजें आ चुकी। बच्चा इजी था ना, जो हमने बेसिक कॉन्सेप्ट थे वही अप्लाई हुए हैं, ठीक है। अब हम आ जाते हैं 22 पर। 22 पर इफ n इक्वल टू P दिया है, देन द ऑर्डर ऑफ, अगर n बराबर p है तो x और हमारा z दिया है, तो हम यहां पर लिख लेते 7x, और 7x का ऑर्डर कितना है बच्चा 2 क्रॉस 9 माइनस 5z, और 5z का ऑर्डर क्या है बच्चा 2
क्रॉस बी। अब एक चीज बताओ मुझे बच्चा, यहां पर ध्यान से, माइनस तो तभी होगा, माइनस प्लस कब होते हैं, जब यहां पर ऑर्डर सेम हो, ठीक है। तो उस वजह से इन्होंने बोला था कि भाई n इक्वल टू पी तो है ही है, होना भी पड़ेगा, तभी तो ये माइनस हो पाएंगे, होना भी पड़ेगा, ठीक है। तो यहां पर एक चीज ध्यान से सुनना, अगर n इक्वल टू पी हो जाएगा तो 7x 2 क्रॉस n माइनस 5z 2 क्रॉस n हो गया, क्योंकि ये सेम होने पड़ेंगे। तो जो हमारा रिजल्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा, तो वो एक मैट्रिक्स मिलेगी 7x माइनस 5z। इसको सॉल्व करने के बाद एक मैट्रिक्स मिलेगी, जो भी आएगा रिजल्ट पता नहीं, लेकिन वो ऑर्डर क्या रहेगा, 2 क्रॉस n का ही रहेगा। चेंज तो होगा नहीं, चेंज होगा क्या, आप इसको बताओ मुझे, चेंज क्यों नहीं होगा सर। अगर मैं आपको इसको बोलूं ये था 1 0 1, या फिर इसको देखना, एक आंसर, एक ऑब्जेक्ट देखो, ये तो आ गया, इसका रिजल्ट आंसर क्या आएगा, 2 क्रॉस n। एग्जाम पे देख लो फटाफट कैसे, ये तो आपको पता भी होगा ना, जैसे हमने ये लिख दिया 5 6 7 8, ये कोई मैट्रिक्स थी, इसके मल्टीपल करने के बाद इसमें से माइनस करेंगे 2 3 4 5। आप खुद सोचो कि इनको माइनस करने के बाद कुछ रिजल्ट मिलेगा, तो ये क्या आएगा, आप देखो 5 में से 2 गया तो कितना आएगा 3, 6 में से 3 गया 3, 7 में से 4 गया 4 3, और 8 में से 5 गया 3। तो बच्चा क्या मिलेगा, 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स मिलेगी, तो बच्चा चेंज नहीं होता, तो आंसर क्या आएगा 2 क्रॉस n। अगर बच्चे यहाँ पर ये एक्सरसाइज खत्म होती है, अगर कोई प्रॉब्लम आई हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करना, समझ में आया हो तो वीडियो को अब भी लाइक कर दो, है ना, सब्सक्राइब कर दो, और दोस्तों के साथ, अगर किसी दोस्त के साथ अच्छा शेयर कर सकते हो जो आपका अच्छा फ्रेंड हो, उसके साथ शेयर कर दो, उसको भी ये वीडियोस मिल जाए, ठीक है। उससे भी बोलना कि ये थोड़ा सा आगे शेयर कर दें, ठीक है। आपका शेयर बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका लाइक भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, हमारी मेहनत का यही फल है, ठीक है। तो हमें इतना सा तो अधिकार है कि आपसे ये कह सकें कि आप शेयर लाइक कर दो, ठीक है। और वीडियो में अगर आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं समझ में आता है तो उसको कमेंट सेक्शन में लिख देना कि सर ये क्वेश्चन नंबर इज दिस टाइप क्वेश्चन नंबर, मुझे थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी। आई होप आपको मेरे हिसाब से तो कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी, ठीक है। तो अब हम आज के लिए बस यहीं समाप्त करते हैं, नेक्स्ट वीडियो देखेंगे अपने नेक्स्ट, ठीक है। और एक और चीज़ बोलनी थी कि एक बच्चा ध्यान रखना कि अगर हम कोई भी चीज़ आपको यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं तो उनके तुरंत जाके घर पे एक बार जाके उनके नोट्स या फिर उनको दोबारा देख लिया करो, 1-2 घंटे बाद उनको दोबारा देख लिया करो, तो जिससे और चीज़ें स्ट्रॉन्ग हो जाएंगी, वो चीज़ें बिल्कुल कंपलसरी हो जाएंगी, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही, थैंक यू।